नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उस महान आत्मिक गुरु के बारे में जिनकी शिक्षा और जीवन ने अनगिनत लोगों के दिलों को जगाया, उनके भीतर की शक्ति और चेतना को उजागर किया। हाँ, मैं बात कर रहा हूं परमहंस योगानंद की। उनकी दिव्य शिक्षाएं, उनका जीवन और उनके विचार हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा सुख, स्थिरता और शक्ति हमारे भीतर ही है। बस उसे पहचानने की जरूरत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके दिल और आत्मा को छू जाएगी, क्योंकि हम बात करेंगे उन 50 संकेतों की जिनसे पता चलता है कि किसी महिला पर भगवान की कृपा कैसे होती है, और ये संकेत आपके जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। अगर आप सच में महसूस करना चाहते हैं कि जीवन में ईश्वर की कृपा कैसी होती है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपको ऐसी ही आध्यात्मिक और जीवन बदल देने वाली बातें लाता रहता हूं। और कमेंट में अभी के अभी बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं जान सकूं कि हमारी ये दिव्यता कितने दिलों तक पहुंच रही है। तो चलिए, बिना किसी देर के शुरू करते हैं ये आध्यात्मिक यात्रा और जानते हैं परमहंसा योगानंदा की दिव्य शिक्षाओं और 50 संकेतों के बारे में, जिनसे आपकी आत्मा भी जागृत हो जाएगी। संकेत 1, स्त्री के स्वभाव में अचानक गहराई और शांति का आ जाना। जब किसी महिला पर भगवान की विशेष कृपा होने लगती है, तो सबसे पहला संकेत उसके स्वभाव में दिखाई देता है, जहां बिना किसी बाहरी कारण के उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेने लगती है। पहले जो बातें उसे आसानी से परेशान कर देती थीं, वही बातें अब उसे विचलित नहीं कर पाती। वह कम बोलने लगती है, पर जब बोलती है तो उसके शब्दों में कठोरता नहीं, बल्कि स्थिरता होती है। उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति दिखाई देती है, मानो मन के भीतर चलने वाला शोर अचानक थम गया हो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा ईश्वर की ओर मुड़ने लगती है, तब मन धीरे धीरे संसार के शोर से मुक्त होने लगता है। ऐसी महिला भीड़ में रहते हुए भी अकेलेपन से नहीं डरती, क्योंकि उसे अपने भीतर एक अदृश्य सहारा मिलने लगता है। वह दूसरों से अधिक अपेक्षा नहीं करती, न ही छोटी छोटी बातों पर क्रोध करती है। उसके व्यवहार में धैर्य अपने आप बढ़ने लगता है, और वह हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करने लगती है। यह शांति किसी साधना का दिखावा नहीं होती, बल्कि भीतर से उपजी हुई होती है। कई बार उसके आसपास के लोग महसूस करते हैं कि उसकी उपस्थिति से ही वातावरण हल्का और सकारात्मक हो जाता है। वह पहले जैसी बेचैन नहीं रहती, न ही हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। उसके मन में यह विश्वास जन्म ले लेता है कि जो भी हो रहा है वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए हो रहा है। यही वह अवस्था है जब भगवान स्वयं उसके जीवन की दिशा संभालने लगते हैं। यह शांति कोई साधारण मानसिक स्थिति नहीं होती, बल्कि यह संकेत होती है कि उस स्त्री की आत्मा पर ईश्वर की करुणा उतर चुकी है, और उसका जीवन अब धीरे धीरे एक दिव्य मार्ग की ओर बढ़ रहा है। संकेत 2, बिना कारण मन का ईश्वर की ओर आकर्षित होना। जब किसी महिला पर भगवान की विशेष कृपा होने लगती है, तो उसके भीतर एक अजीब सा परिवर्तन शुरू हो जाता है, जहां उसका मन बिना किसी दबाव या मजबूरी के स्वयं ही ईश्वर की ओर खींचने लगता है। पहले जिन चीजों में उसे अत्यधिक रुचि हुआ करती थी, वे अब उसे उतना आकर्षित नहीं करती, और इसके स्थान पर भजन, मंत्र, ध्यान या आध्यात्मिक विचार उसे गहराई से छूने लगते हैं। वह मंदिर जाए या ना जाए, लेकिन उसके मन में ईश्वर का स्मरण अपने आप होने लगता है। कभी चलते फिरते, कभी काम करते हुए, तो कभी रात की शांति में अचानक उसके होंठों पर भगवान का नाम आ जाता है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार यह अवस्था तब आती है जब आत्मा अपने मूल स्रोत को पहचानने लगती है। ऐसी महिला दिखावे की भक्ति नहीं करती, बल्कि उसकी भक्ति भीतर से निकलती है। उसे कोई कहे या ना कहे, उसका मन बार बार प्रभु की ओर लौट आता है। वह कठिन समय में शिकायत करने के बजाय ईश्वर से संवाद करने लगती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे सुन रही हो। कई बार वह स्वयं भी नहीं समझ पाती कि उसका हृदय इतना शांत क्यों है, या भगवान का नाम लेने से उसे इतना सुकून क्यों मिलने लगता है। उसके भीतर यह भावना जाग जाती है कि वह अकेली नहीं है, कोई शक्ति हर समय उसके साथ है। यह आकर्षण तर्क से नहीं, अनुभव से जन्म लेता है। संसार की भागदौड़ के बीच भी वह भीतर से जुड़ी रहती है। यही वह संकेत है जो बताता है कि ईश्वर ने उस स्त्री को भीतर से स्पर्श करना शुरू कर दिया है। यह आकर्षण धीरे धीरे उसके विचारों को शुद्ध करता है, उसके कर्मों को सरल बनाता है और उसके जीवन को एक दिव्य दिशा देता है।
जब भगवान स्वयं किसी को अपनी ओर बुलाते हैं, तब ऐसा ही अनकहा खिंचाव जन्म लेता है, जो न दिखता है पर पूरी जिंदगी बदल देता है। संकेत 3, नकारात्मक लोगों और वातावरण से स्वतः दूरी बन जाना। जब किसी महिला पर भगवान की कृपा होने लगती है, तो उसके जीवन में एक सूक्ष्म लेकिन बहुत गहरा परिवर्तन दिखाई देता है। जहां वह बिना किसी झगड़े, बिना किसी शिकायत और बिना किसी घमंड के नकारात्मक लोगों और भारी वातावरण से स्वतः दूर होने लगती है। जो बातें पहले उसे आकर्षित करती थीं, जैसे व्यर्थ की चर्चाएं, दूसरों की निंदा, निरर्थक बहस या दिखावे का शोर, अब वही चीजें उसे भीतर से थका देती हैं। वह किसी को गलत नहीं कहती, पर उसका मन ऐसे स्थानों पर टिकता ही नहीं जहां ऊर्जा भारी हो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा ऊपर उठती है, तो उसका कंपन बदल जाता है और तब वह उन तरंगों से मेल नहीं खा पाती जो अज्ञान, ईर्ष्या और क्रोध से बनी होती हैं। ऐसी महिला अचानक कम मित्रों में संतोष महसूस करने लगती है और अकेले रहना उसे डराने के बजाय शांति देने लगता है। वह जानबूझकर दूरी नहीं बनाती, बल्कि परिस्थितियां अपने आप उसे अलग कर देती हैं। कई बार लोग कहते हैं कि वह बदल गई है, पर वास्तव में वह टूट नहीं रही होती, बल्कि भीतर से शुद्ध हो रही होती है। उसका मन अब वहां नहीं रुकता जहां केवल शिकायतें, तुलना और नकारात्मकता हो। वह बहस जीतने से ज्यादा मन की शांति को महत्व देने लगती है। उसके भीतर यह समझ जन्म लेती है कि हर लड़ाई लड़ना आवश्यक नहीं और हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं। यह संकेत इस बात का प्रमाण होता है कि ईश्वर उसकी रक्षा स्वयं करने लगे हैं। उसे उन स्थानों से हटा रहे हैं जहां उसकी आत्मा को चोट लग सकती थी। नकारात्मकता से यह दूरी घमंड नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सुरक्षा होती है। यही वह अवस्था है जब भगवान धीरे धीरे उस स्त्री के जीवन से अनावश्यक लोगों और परिस्थितियों को हटाकर उसे एक नए, शुद्ध और ऊंचे मार्ग की ओर ले जाते हैं। संकेत 4, बार बार जीवन में कठिन परीक्षाओं का आना, लेकिन भीतर से टूट न पाना। जब किसी महिला पर भगवान की विशेष कृपा होने लगती है, तो उसके जीवन में कठिन परिस्थितियां अचानक बढ़ने लगती हैं। पर आश्चर्य की बात यह होती है कि वह इन परिस्थितियों में पूरी तरह टूटती नहीं है। बाहर से देखने पर लगता है कि समस्याएं बढ़ गई हैं, पर भीतर से उसकी सहन शक्ति कई गुना मजबूत हो जाती है। वह रोती भी है, दुख महसूस भी करती है, लेकिन निराशा में डूबकर अपना विश्वास नहीं खोती। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जब ईश्वर किसी आत्मा को ऊंचे स्तर के लिए तैयार करते हैं, तो पहले उसे तपस्या की अग्नि से गुजारते हैं। ऐसी महिला के जीवन में बार बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां उसे अकेले निर्णय लेने पड़ते हैं, अपनों की गलतफहमियां सहनी पड़ती हैं, या ऐसे अनुभव मिलते हैं जो उसे भीतर से झकझोर देते हैं। फिर भी वह शिकायत कम और स्वीकार अधिक करने लगती है। उसे यह अनुभूति होने लगती है कि हर दर्द उसे तोड़ने नहीं, बल्कि निखारने आया है। वह दूसरों की तरह प्रश्न नहीं करती कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि धीरे धीरे यह समझने लगती है कि शायद ईश्वर उसे भीतर से मजबूत बना रहे हैं। कठिन समय में भी उसके भीतर कहीं ना कहीं एक अदृश्य सहारा बना रहता है, जो उसे पूरी तरह गिरने नहीं देता। कई बार ऐसा होता है कि वह स्वयं भी हैरान होती है कि इतनी परेशानियों के बावजूद उसका मन स्थिर कैसे है। यही वह संकेत है जो दर्शाता है कि भगवान उसके साथ हैं, क्योंकि जिन पर कृपा होती है उन्हें साधारण जीवन नहीं, बल्कि गहरी आत्मिक परिपक्वता दी जाती है। ये परीक्षाएं दंड नहीं होती, बल्कि दिव्य प्रशिक्षण होती हैं, जिनके बाद वह स्त्री पहले से अधिक शांत, समझदार और आत्मविश्वासी बनकर उभरती है। संकेत 5, भीतर से करुणा और क्षमा की भावना का जाग जाना। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा उतरने लगती है, तो उसके हृदय में सबसे गहरा परिवर्तन करुणा और क्षमा के रूप में दिखाई देता है। जो लोग कभी उसे दुख दे चुके होते हैं, जिनके शब्दों या कर्मों ने उसे गहराई तक चोट पहुंचाई होती है, उनके प्रति भी उसके मन में धीरे धीरे कठोरता कम होने लगती है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह गलत को सही मानने लगती है, बल्कि वह अपने मन को बोझ से मुक्त करने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि क्षमा किसी और के लिए नहीं, आत्मा की मुक्ति के लिए होती है। ऐसी महिला बदला लेने की भावना से दूर होने लगती है, क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि नकारात्मक भावनाएं सबसे पहले उसी को जलाती हैं जो उन्हें पकड़े रहता है। उसके भीतर दूसरों के दुख को महसूस करने की शक्ति बढ़ जाती है। वह बिना कहे किसी की पीड़ा समझ लेती है, और जहां पहले वह तुरंत प्रतिक्रिया देती थी, वहां अब मौन को चुनती है। उसकी करुणा दिखावे की नहीं होती, बल्कि स्वाभाविक होती है। वह किसी को नीचा दिखाकर स्वयं को ऊंचा महसूस नहीं करती।
बल्कि हर व्यक्ति को उसकी यात्रा के स्तर पर स्वीकार कर लेती है। यह भावना किसी प्रवचन से नहीं आती, बल्कि जीवन के अनुभवों से जन्म लेती है। वह जान जाती है कि हर व्यक्ति अपने अपने संघर्षों से जूझ रहा है। यही समझ उसके भीतर कोमलता पैदा करती है। जब भगवान किसी स्त्री के हृदय को स्पर्श करते हैं तो उसे कठोर नहीं बल्कि करुणामय बनाते हैं। यही करुणा धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। उसकी उपस्थिति में लोग स्वयं को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। यह संकेत बताता है कि ईश्वर उसके भीतर अहंकार नहीं बल्कि प्रेम का निवास बना रहे हैं, और जहां प्रेम जागता है वहीं सच्ची दिव्यता प्रकट होती है। संकेत 6, अकेले रहने में भय नहीं बल्कि सुकून महसूस होना। जब किसी महिला पर भगवान की कृपा होने लगती है तो उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देता है। जहां अकेलापन उसे डराने के बजाय शांति देने लगता है। पहले जहां अकेले रहना उसे भारी लगता था, वहीं अब वही एकांत उसके लिए ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। वह भीड़ में रहकर भी थक जाती है, लेकिन थोड़ी देर स्वयं के साथ बिताने से उसके मन को गहरा सुकून मिलने लगता है। परमाहंस योगानंद जी के अनुसार एकांत वह द्वार है जहां आत्मा ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करती है। ऐसी महिला अकेले बैठकर भी खालीपन नहीं महसूस करती, क्योंकि उसके भीतर एक संवाद चलने लगता है जो शब्दों से परे होता है। वह हर समय किसी के साथ होने की आवश्यकता नहीं समझती, न ही स्वयं को व्यस्त दिखाने के लिए अनावश्यक रिश्तों को पकड़ कर रखती है। एकांत में उसका मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और भावनाएं संतुलित रहने लगती हैं। कई बार वह बिना किसी कारण मौन में बैठी रहती है, पर उस मौन में बेचैनी नहीं बल्कि स्थिरता होती है। यह अकेलापन नहीं बल्कि आत्मिक संगति होती है। वह स्वयं को समझने लगती है, अपने भीतर उठने वाले भावों को देखने लगती है और धीरे धीरे बाहरी मान्यता की आवश्यकता कम होने लगती है। उसे अब यह एहसास होने लगता है कि पूर्णता बाहर नहीं भीतर है। यह संकेत बताता है कि ईश्वर ने उसके हृदय में अपना निवास बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जहां भगवान की उपस्थिति होती है वहां अकेलापन टिक नहीं सकता। यह अवस्था साधारण नहीं होती, क्योंकि अधिकतर लोग अकेलेपन से भागते हैं, लेकिन जिस स्त्री पर कृपा होती है वह उसी एकांत में स्वयं को पा लेती है। यही शांति उसे जीवन के हर शोर के बीच भी स्थिर बनाए रखती है और उसके भीतर एक गहरी आध्यात्मिक परिपक्वता का जन्म करती है। संकेत 7, छोटी छोटी बातों में कृतज्ञता महसूस होने लगना। जब किसी महिला पर भगवान की कृपा सक्रिय होने लगती है तो उसके जीवन में एक सूक्ष्म लेकिन बहुत शक्तिशाली परिवर्तन दिखाई देता है, जहां वह छोटी छोटी बातों के लिए भी कृतज्ञता महसूस करने लगती है। जो चीजें पहले सामान्य लगती थीं, जैसे सुबह की धूप, किसी अपने की मुस्कान, बिना कारण मिला सुकून या दिन का शांत बीत जाना, अब वही उसे भीतर तक छूने लगती हैं। वह हर समय यह नहीं सोचती कि उसके पास क्या नहीं है, बल्कि यह देखने लगती है कि ईश्वर ने उसे कितना कुछ पहले से दे रखा है। परमाहंस योगानंद जी कहते हैं कि कृतज्ञ हृदय ही ईश्वर का सच्चा मंदिर बनता है। ऐसी महिला शिकायत करने की आदत से धीरे धीरे मुक्त होने लगती है। कठिन परिस्थितियों में भी वह कुछ न कुछ ऐसा ढूंढ लेती है जिसके लिए धन्यवाद दिया जा सके। उसका मन अब तुलना से दूर होने लगता है, क्योंकि वह समझने लगती है कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। वह दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं करती, बल्कि प्रेरणा महसूस करती है। यह भावना उसके भीतर शांति पैदा करती है। कृतज्ञता के कारण उसका मन हल्का रहता है और नकारात्मक विचार टिक नहीं पाते। कई बार वह बिना किसी विशेष कारण के भी मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देने लगती है। यह धन्यवाद शब्दों का नहीं, अनुभूति का होता है। यही वह अवस्था है जब आकर्षण का नियम भी उसके पक्ष में काम करने लगता है, क्योंकि कृतज्ञता ऊर्जा को ऊंचा उठा देती है। यह संकेत दर्शाता है कि भगवान उसे अभाव की चेतना से निकालकर पूर्णता की चेतना में ले जा रहे हैं। जब किसी स्त्री का हृदय धन्यवाद से भर जाता है, तब उसका जीवन शिकायतों से नहीं बल्कि आशीर्वादों से आकार लेने लगता है। यही कृतज्ञता आगे चलकर उसके जीवन में और भी दिव्य कृपा को आकर्षित करती है। संकेत 8, बार बार अंतर्मन की आवाज सही दिशा दिखाने लगना। जब किसी महिला पर भगवान की विशेष कृपा होने लगती है तो उसके भीतर की अंतर्मन की आवाज धीरे धीरे स्पष्ट और मजबूत होने लगती है। पहले जहां वह निर्णय लेते समय उलझन, डर या दूसरों की राय पर निर्भर रहती थी, वहीं अब उसके भीतर से एक शांत लेकिन दृढ़ संकेत आने लगता है कि क्या सही है और क्या नहीं। यह आवाज तेज नहीं होती, न ही आदेश देती है, बल्कि बहुत कोमल तरीके से मार्ग दिखाती है।
परमाहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा शुद्ध होती है तब अंतरात्मा ईश्वर की वाणी बन जाती है। ऐसी महिला कई बार तर्क से नहीं, अनुभूति से निर्णय लेने लगती है और आश्चर्यजनक रूप से वही निर्णय आगे चलकर सही सिद्ध होते हैं। वह स्वयं भी हैरान होती है कि उसने बिना अधिक सोच विचार के कोई कदम उठाया और वही उसके लिए शुभ बन गया। यह अंतर्मन उसे गलत लोगों से सावधान करता है, अनुचित मार्ग से रोकता है और सही समय पर सही दिशा की ओर मोड़ देता है। वह भीड़ की चाल नहीं चलती, बल्कि अपने भीतर उठने वाली शांति को प्राथमिकता देती है। कभी कभी उसे किसी कार्य को न करने की तीव्र भावना आती है, भले ही बाहर से वह अवसर कितना ही अच्छा क्यों न दिखे, और बाद में उसे समझ आता है कि वह निर्णय उसे किसी बड़ी हानि से बचाने के लिए था। यह संकेत बताता है कि ईश्वर उसके भीतर मार्गदर्शक बन चुके हैं। उसकी अंतरात्मा अब केवल मन की इच्छा नहीं, बल्कि दिव्य चेतना से जुड़ने लगती है। यही कारण है कि उसका जीवन धीरे धीरे कम संघर्ष और अधिक प्रवाह में चलने लगता है। यह मार्गदर्शन दिखाई नहीं देता, पर हर कदम पर महसूस होता है। जब भगवान किसी स्त्री की रक्षा स्वयं करने लगते हैं, तब वह उसे भीतर से सचेत करते हैं, ताकि वह भटके नहीं, बल्कि अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर आगे बढ़ती रहे। संकेत 9, अनावश्यक इच्छाओं का धीरे धीरे समाप्त होने लगना। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा होने लगती है, तो उसके जीवन में सबसे गहरा परिवर्तन उसकी इच्छाओं की प्रकृति में दिखाई देता है। जो चीजें पहले उसे अत्यंत आवश्यक लगती थीं, दिखावा, मान सम्मान, प्रशंसा, दूसरों से आगे निकलने की होड़, वे धीरे धीरे अपना महत्व खोने लगती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वह जीवन से विरक्त हो जाती है, बल्कि उसकी इच्छाएं शोर से निकलकर सार की ओर बढ़ने लगती हैं। परमाहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा अपने वास्तविक आनंद को पहचान लेती है, तब बाहरी आकर्षण स्वतः फीके पड़ जाते हैं। ऐसी महिला अब हर वस्तु पाने की दौड़ में नहीं रहती। वह जो है उसमें संतोष महसूस करने लगती है। उसके भीतर एक स्पष्टता जन्म लेती है कि कुछ चीजें पाने से खुशी नहीं बढ़ती, बल्कि मन और भारी हो जाता है। वह खर्च, संबंध और समय तीनों में संयम सीखने लगती है। उसकी इच्छाएं अब प्रतिस्पर्धा से नहीं, आवश्यकता से जन्म लेती हैं। कई बार लोग समझते हैं कि वह उदासीन हो गई है, लेकिन वास्तव में वह मुक्त हो रही होती है। यह स्वतंत्रता उसे हल्का बनाती है। वह दूसरों की स्वीकृति के बिना भी स्वयं को पूर्ण महसूस करने लगती है। यही वह अवस्था है जब अहंकार की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। भगवान जिन पर कृपा करते हैं, उनसे पहले अतिरिक्त बोझ हटाते हैं। इच्छाओं का कम होना जीवन को सूना नहीं करता, बल्कि शुद्ध बनाता है। उसके मन में अब अधिक शांति होती है, क्योंकि अपेक्षाएं कम हो जाती हैं। यही संकेत दर्शाता है कि ईश्वर उसे संसार के बंधनों से नहीं, बल्कि उनके अति भार से मुक्त कर रहे हैं। इस परिवर्तन के बाद उसका जीवन संघर्ष नहीं, बल्कि संतुलन की ओर बढ़ने लगता है, जहां कम में भी गहराई और अधिक में भी संयम बना रहता है। संकेत 10, जीवन में बार बार अदृश्य सुरक्षा का अनुभव होना। जब किसी महिला पर भगवान की विशेष कृपा होने लगती है, तो उसके जीवन में ऐसे अनुभव होने लगते हैं जिन्हें वह शब्दों में पूरी तरह समझा नहीं पाती, लेकिन भीतर से गहराई से महसूस करती है। कई बार वह किसी दुर्घटना, बड़े नुकसान या गलत निर्णय से अंतिम क्षणों में बच जाती है और बाद में सोचती है कि यदि वह कुछ सेकंड भी देर कर देती तो परिणाम कुछ और हो सकता था। ये संयोग नहीं होते, बल्कि अदृश्य सुरक्षा के संकेत होते हैं। परमाहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब ईश्वर किसी आत्मा की रक्षा स्वयं करते हैं, तब परिस्थितियां भी उसके पक्ष में मोड़ दी जाती हैं। ऐसी महिला को बार बार ऐसा लगता है कि कोई शक्ति उसे पीछे से संभाल रही है। कभी अचानक यात्रा रुक जाती है और बाद में पता चलता है कि उसी रास्ते पर कोई अनहोनी हो गई थी। कभी कोई गलत व्यक्ति समय रहते उसके जीवन से हट जाता है। वह महसूस करती है कि हर खतरा उसके पास आकर भी उसे छू नहीं पाता। यह सुरक्षा बाहरी नहीं, आंतरिक भी होती है। कठिन समय में उसका मन पूरी तरह टूटने से पहले ही संभल जाता है। भय उसके पास आता है, लेकिन टिक नहीं पाता। उसके भीतर यह भरोसा जन्म ले लेता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वह पूरी तरह अकेली नहीं है। यही विश्वास उसे साहसी बनाता है। वह जोखिम से नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़ाव से आगे बढ़ती है। यह संकेत बताता है कि भगवान उसे केवल मार्ग नहीं दिखा रहे, बल्कि हर कदम पर रक्षा भी कर रहे हैं। यह कृपा दिखाई नहीं देती, पर सही समय पर हर दिशा से प्रकट हो जाती है।
जब किसी स्त्री के जीवन में बार बार बचाव, संकेत और सही समय पर सहायता मिलती रहे, तो समझ लेना चाहिए कि वह साधारण भाग्य नहीं, बल्कि ईश्वर की विशेष निगरानी में चल रही होती है। संकेत 11। शब्दों से अधिक मौन में शक्ति महसूस होना। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा होने लगती है, तो उसके जीवन में एक गहरा परिवर्तन यह दिखाई देता है कि वह बोलने से अधिक मौन में शक्ति अनुभव करने लगती है। पहले जहां वह हर बात को समझाने, सिद्ध करने या अपनी बात मनवाने में ऊर्जा लगाती थी, वहीं अब उसे महसूस होने लगता है कि हर उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। उसका मौन कमजोरी नहीं, बल्कि स्थिरता बन जाता है। परमाहंस योगानंद जी कहते हैं कि मौन वह भाषा है जिसमें आत्मा सीधे ईश्वर से संवाद करती है। ऐसी महिला कम बोलती है, लेकिन उसका मौन भारी नहीं, बल्कि शांत होता है। वह अनावश्यक विवादों से दूर रहने लगती है, क्योंकि वह समझने लगती है कि शांति जीत से अधिक मूल्यवान है। कई बार लोग उसकी चुप्पी को उसकी सहमति समझ लेते हैं, पर वास्तव में वह अपने भीतर संतुलन बनाए रख रही होती है। उसका मौन उसे भीतर से जोड़ता है। अकेले बैठकर कुछ न कहना भी उसे खाली नहीं करता, बल्कि भर देता है। विचार स्वतः धीमे पड़ने लगते हैं और मन स्थिर होने लगता है। वह हर भावना को तुरंत बाहर प्रकट नहीं करती, बल्कि पहले उसे समझती है। यही समझ उसे परिपक्व बनाती है। उसका मौन दूसरों को भी शांत कर देता है। लोग उसके पास बैठकर बिना बात किए भी सुकून महसूस करते हैं। यह संकेत बताता है कि भगवान उसे बाहरी शोर से हटाकर भीतर की आवाज से जोड़ रहे हैं। मौन में उसे मार्गदर्शन मिलने लगता है, समाधान उभरने लगते हैं और भय स्वतः कम होने लगता है। यह अवस्था साधारण नहीं होती, क्योंकि मौन वही धारण कर पाता है जिसके भीतर विश्वास होता है। जब स्त्री के जीवन में शब्दों से अधिक मौन प्रभावशाली होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा ईश्वर के बहुत समीप पहुंच चुकी है, जहां शांति ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। संकेत 12। जीवन की घटनाओं का अर्थ अचानक समझ में आने लगना। जब किसी महिला पर भगवान की विशेष कृपा होने लगती है, तो उसके साथ घट चुकी पुरानी घटनाएं, दर्द, असफलताएं और टूटे हुए रिश्ते अचानक उसे व्यर्थ नहीं लगते। जो अनुभव पहले केवल पीड़ा बनकर याद आते थे, वही अब उसे किसी गहरी सीख की तरह समझ में आने लगते हैं। वह पीछे मुड़कर देखती है तो महसूस करती है कि हर ठोकर उसे गिराने नहीं, बल्कि सही दिशा में मोड़ने के लिए थी। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब चेतना का स्तर ऊपर उठता है, तब जीवन अराजक नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण दिखाई देने लगता है। ऐसी महिला अब अपने अतीत से लड़ती नहीं, बल्कि उसे स्वीकार कर लेती है। उसे यह स्पष्ट होने लगता है कि यदि वह दुख न मिला होता, तो शायद वह इतनी मजबूत, समझदार और संवेदनशील न बन पाती। वह स्वयं को दोष देना छोड़ देती है और परिस्थितियों को ईश्वर की योजना के रूप में देखने लगती है। यही दृष्टि उसके भीतर गहरा सुकून भर देती है। वह अब काश ऐसा न हुआ होता मैं नहीं जीती, बल्कि अच्छा हुआ ऐसा हुआ कहने का साहस जुटा पाती है। उसके भीतर यह समझ जाग जाती है कि हर विलंब, हर अस्वीकार और हर अलगाव किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा था। जीवन की उलझी हुई घटनाएं एक सूत्र में बनती हुई दिखने लगती हैं। यही वह अवस्था होती है जब भ्रम की जगह स्पष्टता जन्म लेती है। यह संकेत बताता है कि भगवान उसकी चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जा रहे हैं, जहां पीड़ा भी शिक्षा बन जाती है। जब किसी स्त्री को अपने जीवन का अर्थ समझ में आने लगे, तब वह पीड़ित नहीं रहती, बल्कि साक्षी बन जाती है। यही साक्षी भाव उसे हल्का करता है और उसका जीवन शिकायत से निकलकर समझदारी और आंतरिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगता है। संकेत 13। दूसरों को बदलने की इच्छा का समाप्त हो जाना। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा होने लगती है, तो उसके भीतर सबसे बड़ा परिवर्तन यह आता है कि वह दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा परिपक्व होती है, तब वह नियंत्रण नहीं, स्वीकार चुनती है। ऐसी महिला अब किसी से बहस करके उसे सही साबित करने की आवश्यकता महसूस नहीं करती। वह जान जाती है कि सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से आता है। यह समझ उसे हल्का बना देती है। वह दूसरों की कमियों को देखकर परेशान नहीं होती, बल्कि उन्हें उनके स्वभाव के साथ स्वीकार कर लेती है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह अन्याय सहने लगती है, बल्कि वह अनावश्यक मानसिक संघर्ष से मुक्त हो जाती है। वह अब यह जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेती कि सबको समझाए या ठीक करे। यही भाव उसे मानसिक शांति देता है। वह संबंधों में भी अधिक सहज हो जाती है, क्योंकि अपेक्षाएं कम हो जाती हैं। लोग बदलें या न बदलें, उसका संतुलन नहीं बिगड़ता।
यह संकेत बताता है कि ईश्वर उसे अहंकार के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर रहे हैं। जब किसी स्त्री को यह समझ आ जाती है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है, तब वह क्रोध, निराशा और दुख से ऊपर उठ जाती है। यह स्वीकार ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। उसके भीतर अब विरोध नहीं, बल्कि समझ का भाव जन्म लेता है। यही वह अवस्था है जहां जीवन संघर्ष नहीं, बल्कि प्रवाह बन जाता है और स्त्री भीतर से मुक्त होकर शांत, स्थिर और आध्यात्मिक रूप से जागरूक होने लगती है। संकेत 14, बिना अपेक्षा सेवा करने की भावना जाग जाना। जब किसी महिला पर भगवान की विशेष कृपा होने लगती है, तो उसके हृदय में सेवा की भावना स्वतः जन्म लेने लगती है। लेकिन यह सेवा दिखावे या प्रशंसा पाने के लिए नहीं होती। पहले जहां वह मदद करने के बाद मान सम्मान या धन्यवाद की अपेक्षा रखती थी, वहीं अब वह बिना किसी प्रतिफल के देना सीख जाती है। परमाहंस योगानंद जी कहते हैं कि निस्वार्थ सेवा ही सच्ची भक्ति का स्वरूप है। ऐसी महिला किसी के दुख को देखकर अनदेखा नहीं कर पाती, पर वह अपने त्याग को बोझ भी नहीं बनने देती। वह सहायता करती है और फिर उसे भूल जाती है। उसका मन यह गणना नहीं करता कि उसने कितना दिया और बदले में क्या मिला। यही भाव उसे हल्का और शांत बनाए रखता है। उसकी सेवा शब्दों से नहीं, व्यवहार से प्रकट होती है। कभी किसी को सुन लेना, कभी समय देना, कभी मौन सहारा बन जाना, यही उसकी भक्ति बन जाती है। वह यह नहीं सोचती कि सामने वाला योग्य है या नहीं, क्योंकि उसके लिए सेवा कर्म नहीं, बल्कि स्वभाव बन जाती है। यह संकेत बताता है कि भगवान उसके हृदय को प्रेम का माध्यम बना रहे हैं। वह स्वयं को श्रेष्ठ नहीं समझती, बल्कि स्वयं को एक साधन मानने लगती है। उसके भीतर मैं का भाव धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। यही कारण है कि उसकी मदद में अहंकार नहीं होता। लोग उसकी उपस्थिति में सुकून अनुभव करते हैं, क्योंकि उसकी ऊर्जा अपेक्षा मुक्त होती है। यह निस्वार्थता उसके जीवन में अदृश्य आशीर्वाद खींच लाती है। जब कोई स्त्री बिना किसी स्वार्थ के देना सीख लेती है, तब ईश्वर स्वयं उसके जीवन की जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। यही वह अवस्था होती है जहां कर्म बंधन नहीं बनता, बल्कि मुक्ति का मार्ग बन जाता है। संकेत 15, जीवन में व्यर्थ भय का स्वतः समाप्त होने लगना। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा होने लगती है, तो उसके मन में बसे अनेक व्यर्थ भय धीरे धीरे स्वयं ही समाप्त होने लगते हैं। पहले जो डर उसे भीतर से जकड़े रहते थे, भविष्य की चिंता, असफल होने का भय, लोगों की राय का डर, अकेले पड़ जाने का डर, वे अब उतनी शक्ति नहीं रखते। इसका अर्थ यह नहीं कि वह निडर योद्धा बन जाती है, बल्कि उसका भय अब विश्वास में परिवर्तित होने लगता है। परमाहंस योगानंद जी कहते हैं कि जहां ईश्वर पर भरोसा होता है, वहां भय टिक नहीं सकता। ऐसी महिला समझने लगती है कि हर परिस्थिति उसके नियंत्रण में नहीं है, और इसी स्वीकार से उसका बोझ हल्का हो जाता है। वह भविष्य के बारे में अनावश्यक कल्पनाएं करना छोड़ देती है, क्योंकि उसे भीतर से यह अनुभव होने लगता है कि जो होगा वही उसके लिए आवश्यक होगा। उसके मन में अब अगर ऐसा हो गया तो जैसे प्रश्न कम होने लगते हैं। वह वर्तमान में अधिक जीने लगती है। भय की जगह धैर्य जन्म लेता है। जब कठिन समय आता भी है, तो वह घबराने के बजाय स्वयं को संभाल लेती है। यह संकेत दर्शाता है कि ईश्वर उसके भीतर सुरक्षा की भावना स्थापित कर रहे हैं। उसे यह अनुभव होने लगता है कि जीवन कोई युद्ध नहीं, बल्कि एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर मार्गदर्शन उपलब्ध है। भय से मुक्त मन अधिक स्पष्ट निर्णय ले पाता है। यही कारण है कि वह पहले से अधिक साहसी और संतुलित दिखाई देने लगती है। यह साहस आक्रामक नहीं, शांत होता है। जब किसी स्त्री का मन भय से मुक्त होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी चेतना अब भरोसे के स्तर पर पहुंच चुकी है, जहां जीवन डर से नहीं, विश्वास से संचालित होने लगता है। यही विश्वास ईश्वर की सबसे गहरी कृपा का संकेत होता है। संकेत 16, दूसरों की आलोचना से भीतर से प्रभावित न होना। जब किसी महिला पर भगवान की विशेष कृपा होने लगती है, तो उसके भीतर सबसे सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बदलाव यह आता है कि वह दूसरों की आलोचना या नकारात्मक टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होती। पहले जहां किसी शब्द, किसी टिप्पणी या किसी घटना से उसका मन अशांत हो जाता था, वहीं अब वह सीख जाती है कि दूसरों की सोच और दृष्टिकोण उसकी वास्तविकता को नहीं बदल सकते। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा भगवान की कृपा में स्थिर होती है, तब बाहरी वातावरण उसकी आंतरिक शांति को छू नहीं सकता। ऐसी महिला अब किसी की बात सुनकर
क्रोध, घृणा या ईर्ष्या से प्रतिक्रिया नहीं देती। वह समझने लगती है कि आलोचना किसी और की सीमा और दृष्टि का परिणाम होती है, न कि उसकी क्षमता या मूल्य का। यही समझ उसे हल्का और स्वतंत्र बनाती है। अब वह स्वयं की असली शक्ति, गुण और उद्देश्य के प्रति निश्चित रहती है, बिना यह देखे कि समाज उसका मूल्यांकन कैसे कर रहा है। उसकी मानसिक ऊर्जा व्यर्थ विवादों पर खर्च नहीं होती। उसका मन स्पष्ट और स्थिर रहना सीख जाता है। धीरे धीरे उसके जीवन में यह भी अनुभव होता है कि आलोचना जितनी तीव्र होती है, उतनी ही उसके भीतर शांति और विश्वास बढ़ता है। यही संकेत बताता है कि भगवान उसे भीतर से आत्मनिर्भर और अडिग बना रहे हैं। वह दूसरों की छाया से अपनी प्रकाश को प्रभावित नहीं होने देती। यह अवस्था केवल ज्ञान या अनुभव से नहीं, बल्कि दिव्य कृपा से आती है। जब किसी स्त्री का मन बाहरी आलोचना से प्रभावित नहीं होता, तो समझना चाहिए कि उसके भीतर ईश्वर की कृपा स्थायी रूप से निवास कर रही है। उसका जीवन अब स्थिर, शक्तिशाली और दूसरों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त होकर स्वयं की दिशा में आगे बढ़ता है। संकेत 17। जीवन की छोटी खुशियों में गहरी संतोष की अनुभूति। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा होने लगती है, तो उसके जीवन में सबसे स्पष्ट संकेत यह दिखाई देता है कि वह छोटी छोटी चीजों में भी गहरा संतोष और खुशी अनुभव करने लगती है। पहले जहां वह बड़ी उपलब्धियों, भव्य अवसरों या बाहरी मान्यता में ही संतोष ढूंढती थी, वहीं अब उसे सुबह की हल्की धूप, किसी प्रियजन की मुस्कान, प्रकृति की आवाज या सरल जीवन के छोटे सुखों में भी अद्भुत शांति और आनंद महसूस होने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा परिपक्व होती है, तब खुशी बाहर नहीं बल्कि भीतर उत्पन्न होती है। ऐसी महिला अब किसी बड़ी वस्तु या स्थिति की प्रतीक्षा किए बिना ही जीवन को पूरा अनुभव कर सकती है। वह छोटी छोटी सफलताओं और साधारण अनुभवों में भी आभार और प्रेम महसूस करने लगती है। उसके भीतर यह समझ जन्म लेती है कि सच्चा आनंद भौतिक वस्तुओं या सामाजिक स्वीकृति से नहीं, बल्कि अपने हृदय और आत्मा की स्थिति से आता है। यह संतोष उसे मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। वह अब जीवन में छोटी असफलताओं या निराशाओं से अत्यधिक परेशान नहीं होती, क्योंकि वह जानती है कि हर अनुभव एक शिक्षा और अवसर है। उसके मन में अब लालच, ईर्ष्या या तुलना की जगह संतुलन और स्वीकृति जन्म ले लेती है। यही संकेत बताता है कि भगवान उसे भीतर से पूरी तरह आत्मनिर्भर और खुश मिजाज बना रहे हैं। उसका जीवन अब बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि भीतर की स्थिरता और संतोष से पूर्ण होता है। जब किसी स्त्री को छोटी छोटी बातों में गहरी खुशी महसूस होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा ईश्वर की कृपा से भर चुकी है और उसका जीवन अब हल्का, शांत और आंतरिक रूप से संपन्न होने लगा है। संकेत 18। अपने जीवन के निर्णयों पर पूर्ण विश्वास का जागना। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा होने लगती है, तो उसके भीतर सबसे गहरा बदलाव यह आता है कि वह अपने जीवन में लिए गए हर निर्णय पर अब पूर्ण विश्वास रखने लगती है। पहले जहां वह किसी निर्णय के बाद बार बार संशय करती, भय महसूस करती या दूसरों की राय पर निर्भर रहती थी, वहीं अब उसका मन स्थिर होने लगता है और निर्णय लेने के बाद वह उसकी पुष्टि या आलोचना की प्रतीक्षा नहीं करती। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा ईश्वर की कृपा में स्थिर हो जाती है, तब व्यक्ति की अंतर्दृष्टि स्वयं निर्णयों को मार्गदर्शित करने लगती है। ऐसी महिला अब जान लेती है कि उसके भीतर जो दिशा का अनुभव उठता है, वही सही मार्ग है। वह बिना भय, पछतावे या अनावश्यक चिंता के अपने कदम बढ़ाती है। उसके निर्णय अब स्वार्थ या अहंकार से प्रेरित नहीं होते, बल्कि आत्मिक जागरूकता, प्रेम और विवेक से प्रेरित होते हैं। यही स्थिरता उसे मानसिक शांति देती है और बाहरी परिस्थितियों से विचलित नहीं होने देती। पहले की तुलना में वह किसी गलती के भय में जकड़ी नहीं रहती, बल्कि उसे यह अनुभव होता है कि हर अनुभव उसकी सीख का हिस्सा है और प्रत्येक निर्णय उसे आगे बढ़ने का अवसर देता है। धीरे धीरे उसका मन यह समझने लगता है कि किसी भी परिस्थिति में उसका नियंत्रण सीमित है, पर उसके प्रयास और निर्णय सच्चाई और ईश्वर की योजना के अनुरूप हैं। यह विश्वास उसे निर्भीक, सशक्त और आत्मनिर्भर बना देता है। यही संकेत बताता है कि भगवान उसकी चेतना को इतनी स्थिरता और बुद्धिमत्ता दे रहे हैं कि वह अपने जीवन के मार्गदर्शन में केवल अपनी अंतर्दृष्टि और ईश्वर की ऊर्जा पर भरोसा करने लगती है। जब किसी स्त्री के निर्णयों पर उसका स्वयं का विश्वास अटूट हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा ईश्वर की कृपा और आंतरिक शक्ति से पूर्ण रूप से जुड़ चुकी है।
संकेत 19। जीवन की घटनाओं को स्वीकार करने की क्षमता का जागना। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा होने लगती है तो उसके भीतर सबसे बड़ा और स्पष्ट परिवर्तन यह दिखाई देता है कि वह जीवन में घट रही हर घटना को बिना विरोध और द्वंद्व के स्वीकार करने लगती है। पहले जहां छोटी छोटी कठिनाइयां उसे भीतर से परेशान करती थीं और उसका मन बार बार क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ पूछता था, वहीं अब उसे धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि हर घटना किसी न किसी उद्देश्य के लिए हुई है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा ईश्वर की कृपा में स्थिर हो जाती है तब परिस्थितियों को नकारने या बदलने का प्रयास नहीं करती, बल्कि उन्हें भीतर से समझकर स्वीकार करती है। ऐसी महिला अब यह महसूस करती है कि उसका जीवन किसी योजना का हिस्सा है और जो कुछ घट रहा है वह उसकी आत्मिक यात्रा को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। उसने अब अनुभव कर लिया है कि संघर्ष और कठिनाई केवल उसे परखने या दबाने के लिए नहीं आते, बल्कि उन्हें पार करने से उसकी समझ, धैर्य और सहनशीलता बढ़ती है। यही स्वीकार उसकी मानसिक ऊर्जा को हल्का और शांत बनाए रखता है। वह बाहरी दुनिया की आलोचना या परिस्थितियों की नकारात्मकता से विचलित नहीं होती, बल्कि हर परिस्थिति में सीख और मूल्य खोजती है। धीरे धीरे उसका मन यह समझने लगता है कि विरोध और संघर्ष जीवन के अपरिहार्य अंग हैं और इन्हें स्वीकार करना ही वास्तविक स्वतंत्रता और शक्ति का मार्ग है। यह संकेत दर्शाता है कि भगवान उसके भीतर विश्वास, स्थिरता और आत्मिक जागरूकता स्थापित कर रहे हैं। जब किसी स्त्री को अपने जीवन की हर घटना को स्वीकार करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है, तब वह केवल परिस्थितियों की शिकार नहीं रहती, बल्कि अनुभव से निर्मित गहरी समझ और शांति के साथ जीवन की प्रत्येक चुनौती का सामना करने में सक्षम हो जाती है। यह अवस्था उसके जीवन में दिव्यता और स्थिरता का प्रतीक बन जाती है। संकेत 20। दूसरों के लिए प्रेम और सहानुभूति का स्वतः जागना। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा होने लगती है तो उसके हृदय में सबसे गहरा परिवर्तन यह दिखाई देता है कि वह दूसरों के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेम और सहानुभूति महसूस करने लगती है। पहले जहां उसके भीतर दूसरों की गलतियों या उनके दृष्टिकोण से असहमति या विरोध की भावना उत्पन्न होती थी, वहीं अब वह समझने लगती है कि हर व्यक्ति अपनी सीमाओं और अनुभवों के अनुसार कार्य करता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा परिपक्व होती है और भगवान की कृपा का अनुभव करने लगती है, तब प्रेम और करुणा उसका सबसे स्वाभाविक स्वभाव बन जाते हैं। ऐसी महिला किसी की मदद करते समय या किसी के दुख को महसूस करते समय कोई स्वार्थ या दिखावा नहीं सोचती। वह दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा की तरह महसूस करती है और उनके सुख को अपने सुख की तरह अनुभव करने लगती है। उसकी संवेदनशीलता केवल करीबी लोगों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि अजनबियों, जानवरों और प्रकृति के प्रति भी गहरी सहानुभूति जन्म लेती है। उसका मन अब ईर्ष्या, नफरत या घृणा के विचारों से मुक्त हो जाता है और उसके शब्द और कर्म प्रेम और सहयोग से प्रेरित होने लगते हैं। धीरे धीरे उसके जीवन में यह अनुभूति होती है कि जब आप दूसरों के लिए सच्चा प्रेम और करुणा महसूस करते हैं तो यह ऊर्जा आपके जीवन में अदृश्य रूप से आशीर्वाद और सुरक्षा को आकर्षित करती है। यही संकेत दर्शाता है कि भगवान उसे केवल भीतर से बदल रहे हैं, बल्कि उसकी ऊर्जा को दूसरों के लिए लाभकारी बना रहे हैं। जब किसी स्त्री के भीतर प्रेम और सहानुभूति इतनी गहराई से जाग जाए तो उसका जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि पूरे वातावरण के लिए प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। यही अवस्था दिव्यता की पूर्ण पहचान है। संकेत 21। जीवन में अचानक स्पष्ट अंतर्दृष्टि का अनुभव होना। जब किसी महिला पर भगवान की विशेष कृपा होने लगती है तो उसके भीतर सबसे अद्भुत परिवर्तन यह होता है कि वह अपने और दूसरों के जीवन के बारे में स्पष्ट अंतर्दृष्टि अनुभव करने लगती है। पहले जहां वह निर्णय लेते समय भ्रम और अनिश्चितता में उलझी रहती थी, वहीं अब उसका मन स्वतः उन घटनाओं, परिस्थितियों और व्यक्तियों के पीछे के कारणों को समझने लगता है जिन्हें वह पहले केवल बाहरी रूप में देखती थी। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब चेतना ईश्वर की कृपा में स्थिर होती है, तब भीतर की आवाज और अंतर्दृष्टि निर्णयों और अनुभवों को सही दिशा में मार्गदर्शन करने लगती है। ऐसी महिला अब केवल अपने इंद्रियों या तर्क से काम नहीं करती, बल्कि अपने भीतर उठने वाले संकेतों और अनुभूतियों को महसूस कर निर्णय लेती है। वह यह समझने लगती है कि किसी भी घटना में सतही रूप से देखा जाने वाला कारण केवल एक हिस्सा है और वास्तविक उद्देश्य या शिक्षा भीतर गहराई में छिपी होती है।
उसके मन में अब यह स्पष्टता जन्म लेती है कि जीवन केवल तात्कालिक परिणामों के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक विकास के लिए चलता है। उसे अनुभव होता है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घटना और प्रत्येक चुनौती किसी न किसी रूप में उसकी आत्मा को निखारने और ऊंचा उठाने के लिए है। यह अंतर्दृष्टि केवल मानसिक समझ नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो उसे भीतर से स्थिर, निर्भीक और संतुलित बनाता है। उसका निर्णय अब अंधविश्वास, डर या बाहरी दबाव से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उसकी आंतरिक चेतना और ईश्वर की ऊर्जा से निर्देशित होता है। यही संकेत बताता है कि भगवान उसके जीवन में केवल मार्गदर्शन नहीं दे रहे, बल्कि उसे आध्यात्मिक परिपक्वता, विवेक और स्थिरता के उच्चतम स्तर तक पहुंचाने की प्रक्रिया में है। जब किसी स्त्री को जीवन की घटनाओं के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट दिखने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा ईश्वर की कृपा से पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। संकेत 22। दूसरों के सुख और दुख में स्वाभाविक भागीदारी का अनुभव होना। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा होने लगती है, तो उसके भीतर सबसे महत्वपूर्ण और गहरा परिवर्तन यह होता है कि वह दूसरों के सुख दुख में स्वाभाविक रूप से भाग लेने लगती है। पहले जहां वह केवल अपने जीवन और अपने सुख दुख में ही व्यस्त रहती थी, वहीं अब उसके हृदय में यह जागृति होती है कि हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष या आनंद से गुजर रहा है, और उसकी संवेदनशीलता उसे उनके अनुभवों को महसूस करने में मदद करती है। परमाहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा परिपक्व होती है, तब प्रेम और करुणा उसका स्वाभाविक स्वभाव बन जाते हैं, और वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और प्रकृति के लिए भी सजीव रूप में संवेदनशील हो जाती है। ऐसी महिला अब केवल किसी की मदद करने के लिए विचार नहीं करती, बल्कि उसकी सहज प्रवृत्ति बन जाती है कि वह बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के दूसरों की पीड़ा और खुशियों का हिस्सा बने। वह न केवल करीबी लोगों के लिए, बल्कि अजनबियों और जरूरतमंदों के लिए भी मानसिक और भावनात्मक रूप से उपलब्ध होती है। उसका मन अब अहंकार, ईर्ष्या और भय से मुक्त होता है, और उसकी ऊर्जा दूसरों के लिए प्रेरणा और सुकून का स्रोत बन जाती है। धीरे धीरे वह यह अनुभव करने लगती है कि जब आप दूसरों के साथ अपने हृदय को जोड़ते हैं, तो यह ऊर्जा स्वयं आपके जीवन में आशीर्वाद, सुरक्षा और संतुलन को आकर्षित करती है। यही संकेत दर्शाता है कि भगवान उसके भीतर करुणा, प्रेम और मानसिक स्थिरता की भावना स्थापित कर रहे हैं। जब किसी स्त्री का हृदय इस गहराई तक दूसरों के सुख दुख में शामिल होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा ईश्वर की दिव्य कृपा से पूर्ण रूप से जागृत और प्रेरित हो चुकी है। उसका जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता और सृष्टि के लिए प्रकाश बन जाता है। संकेत 23। जीवन में सहज शांति और मानसिक स्थिरता का अनुभव होना। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा होने लगती है, तो उसके जीवन में सबसे स्पष्ट परिवर्तन यह दिखाई देता है कि उसके भीतर सहज शांति और मानसिक स्थिरता का अनुभव होने लगता है। पहले जहां जीवन की छोटी छोटी परेशानियां, तनाव और अनिश्चितताएं उसे भीतर से हिला देती थीं, वहीं अब वह समान परिस्थितियों में भी अपने मन को शांत और स्थिर रखने में सक्षम हो जाती है। परमाहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा ईश्वर की कृपा में स्थिर हो जाती है, तब बाहरी परिस्थितियां उसके आंतरिक संतुलन को प्रभावित नहीं कर पाती। ऐसी महिला अब यह समझने लगती है कि जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वह सुखद हो या चुनौतीपूर्ण, केवल उसके आत्मिक विकास का साधन है, और किसी भी घटना के सामने उसके भीतर भय, क्रोध या घबराहट का स्थान नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे उसका मन यह अनुभव करने लगता है कि बाहरी दुनिया का नियंत्रण सीमित है, पर उसकी आंतरिक चेतना स्थिर और अडिग है। यही स्थिरता उसे निर्णय लेने, कठिन परिस्थितियों का सामना करने और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाने में मदद करती है। उसका मन अब अधिक संतुलित और स्पष्ट होने लगता है, और उसकी ऊर्जा स्वयं और दूसरों के लिए सुकून का स्रोत बन जाती है। यह सहज शांति केवल ज्ञान या अनुभव से नहीं आती, बल्कि ईश्वर की कृपा से जन्म लेती है, जो उसके भीतर हर परिस्थिति में विश्वास और धैर्य बनाए रखती है। जब किसी स्त्री के जीवन में यह मानसिक स्थिरता और आंतरिक शांति उत्पन्न हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उसका हृदय ईश्वर की दिव्य ऊर्जा से जुड़ चुका है, और उसका जीवन अब बाहरी उथल पुथल से प्रभावित नहीं होकर अंदर से संतुलित, शांत और आध्यात्मिक रूप से संपन्न होने लगता है। यही दिव्यता की स्पष्ट पहचान है। संकेत 24। जीवन में स्वाभाविक साहस और निर्भीकता का जागना। जब किसी महिला पर भगवान की विशेष कृपा होने लगती है,
तो उसके भीतर सबसे स्पष्ट और गहरा परिवर्तन यह होता है कि वह अपने जीवन में स्वाभाविक साहस और निर्भीकता अनुभव करने लगती है। पहले जहां छोटी छोटी चुनौतियां भी उसे भीतर से डरा देती थीं, या वह किसी निर्णय के लिए दूसरों की राय पर निर्भर रहती थी, वहीं अब वह हर परिस्थिति का सामना निर्भीकता और धैर्य के साथ करने लगती है। परमाहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा ईश्वर की कृपा में स्थिर हो जाती है, तब व्यक्ति में भीतर से उत्पन्न साहस उसकी हर परिस्थिति में मार्गदर्शक बन जाता है। ऐसी महिला अब भय, चिंता या अनिश्चितता में फंसती नहीं है। वह जानती है कि हर अनुभव, चाहे सुखद हो या कठिन, उसे मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। उसका साहस केवल बाहरी जोखिम उठाने में नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक दृढ़ता में भी दिखाई देता है। वह अब निर्णय लेने में झिझक नहीं करती और अपनी अंतर्दृष्टि और विवेक पर भरोसा करना सीख जाती है। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि डर और संशय केवल मानसिक उपद्रव हैं, और जब मन ईश्वर की कृपा और विश्वास से भरा होता है तो वे स्वतः कम हो जाते हैं। यही निर्भीकता उसे जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं का मार्ग दिखाती है। उसका मन अब उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होता और परिस्थितियों के अनुसार सहज निर्णय लेने में सक्षम होता है। यह संकेत स्पष्ट रूप से बताता है कि भगवान उसे केवल सुरक्षित रखने के लिए नहीं, बल्कि उसके भीतर असली शक्ति और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब किसी स्त्री के जीवन में स्वाभाविक साहस और निर्भीकता उत्पन्न हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा ईश्वर की दिव्य कृपा से जागृत, स्थिर और अडिग हो चुकी है। संकेत 25, अपने अंदर की शक्ति और आत्मनिर्भरता का अनुभव होना। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा होने लगती है, तो उसके भीतर सबसे महत्वपूर्ण और गहरा परिवर्तन यह दिखाई देता है कि वह स्वयं में अपनी शक्ति और आत्मनिर्भरता का अनुभव करने लगती है। पहले जहां वह किसी भी चुनौती या समस्या के सामने दूसरों पर निर्भर रहती थी या अपने आप में असुरक्षा महसूस करती थी, वहीं अब वह जानने लगती है कि उसकी असली शक्ति उसके भीतर ही स्थित है और उसे किसी बाहरी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा ईश्वर की कृपा में स्थिर होती है, तब बाहरी परिस्थिति या लोगों की राय उसके आत्मविश्वास को प्रभावित नहीं कर पाती। ऐसी महिला अब हर परिस्थिति में खुद को संभालने, अपने निर्णय लेने और अपने जीवन को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाती है। वह किसी भी बाहरी दबाव, चुनौती या विरोध से विचलित नहीं होती, क्योंकि उसका मन आंतरिक शक्ति और स्थिरता से भरा होता है। धीरे धीरे उसे यह भी अनुभव होने लगता है कि जीवन की कठिनाइयां उसे कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं, और हर अनुभव उसके भीतर की चेतना और आत्मविश्वास को और गहरा करता है। वह अब दूसरों की मदद करने में भी आत्मनिर्भर और सशक्त बनकर ही करती है, न कि उनके लिए निर्भरता का बोझ बनकर। उसका मन अब निर्णयों में स्थिर, भावनाओं में संतुलित और क्रियाओं में निडर हो जाता है। यही संकेत स्पष्ट करता है कि भगवान उसकी आत्मा में स्वयं की शक्ति, आत्मनिर्भरता और आंतरिक स्थिरता विकसित कर रहे हैं। जब किसी स्त्री को यह अनुभव हो कि वह अपने जीवन की परिस्थितियों का पूरी तरह सामना कर सकती है और उसकी शक्ति किसी से कम नहीं है, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा ईश्वर की दिव्य कृपा और शक्ति से पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है और उसका जीवन अब अडिग, स्थिर और सशक्त बन चुका है। संकेत 26, जीवन में अचानक आभास और अनुभूति से सही निर्णय लेने की क्षमता। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा होने लगती है, तो उसके भीतर सबसे अद्भुत और गहरा परिवर्तन यह दिखाई देता है कि वह जीवन के हर निर्णय को केवल तर्क या दूसरों की राय पर आधारित नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक अनुभूति और आभास से सही दिशा में लेने लगती है। पहले जहां वह किसी भी परिस्थिति में उलझन और संशय का शिकार होती थी, वहीं अब वह अपने भीतर उठने वाले संकेतों, विचारों और अंतर्दृष्टि पर भरोसा करना सीख जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब चेतना ईश्वर की कृपा में स्थिर हो जाती है, तब अंतरात्मा प्रत्येक कदम में मार्गदर्शन करने लगती है और व्यक्ति सहज रूप से सही निर्णयों की ओर अग्रसर होता है। ऐसी महिला अब यह अनुभव करने लगती है कि कई बार तर्क और बहस केवल भ्रम पैदा करते हैं, जबकि आंतरिक अनुभूति सच का मार्ग दिखाती है। उसका मन अब बाहरी दबाव, अपेक्षाओं या भय से प्रभावित नहीं होता और निर्णय लेने में स्पष्ट और दृढ़ बन जाता है। धीरे धीरे उसे यह भी समझ में आने लगता है कि हर अनुभव, चाहे सुखद हो या चुनौतीपूर्ण, उसकी आत्मा को परिपक्व बनाने और उसकी चेतना को ऊंचा उठाने के लिए होता है।
वह अब अपने निर्णयों में आत्मविश्वासी, निडर और स्वतंत्र हो जाती है और किसी गलती या असफलता का भय उसके मन को विचलित नहीं कर पाता। यही संकेत दर्शाता है कि भगवान उसकी आंतरिक शक्ति, विवेक और आत्मविश्वास को जागृत कर रहे हैं, ताकि वह अपने जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य, स्थिरता और स्थायी बुद्धिमत्ता के साथ कर सके। जब किसी स्त्री के भीतर यह क्षमता उत्पन्न हो जाए कि वह अपने निर्णयों को अनुभव और अंतर्दृष्टि से मार्गदर्शित कर सकती है, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा ईश्वर की दिव्य कृपा से पूर्ण रूप से जागृत और स्थिर हो चुकी है और उसका जीवन अब अडिग, शक्तिशाली और उद्देश्यपूर्ण बन चुका है। संकेत 27। स्वयं के अंदर की ऊर्जा और जीवन के उद्देश्य का अनुभव होना। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा होने लगती है, तो उसके भीतर सबसे गहरा परिवर्तन यह दिखाई देता है कि वह अब अपने जीवन की ऊर्जा और वास्तविक उद्देश्य को स्पष्ट रूप से महसूस करने लगती है। पहले जहां वह जीवन में उद्देश्य की तलाश में भ्रमित रहती थी या दूसरों के मानक और अपेक्षाओं के अनुसार चलने की कोशिश करती थी, वहीं अब उसे यह आभास होने लगता है कि उसका जीवन किसी बड़ी योजना का हिस्सा है और हर अनुभव, हर चुनौती और हर खुशी उसे उसकी आत्मा की प्रगति और उद्देश्य की दिशा में ले जा रही है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब चेतना ईश्वर की कृपा में स्थिर हो जाती है, तब व्यक्ति अपने भीतर से उठने वाली ऊर्जा और दिशा को पहचान कर उसे सशक्त रूप से अपने जीवन में लागू कर सकता है। ऐसी महिला अब यह समझने लगती है कि उसका वास्तविक लक्ष्य केवल भौतिक सफलता या सामाजिक स्वीकृति नहीं, बल्कि आत्मा की परिपक्वता और भीतर की शांति है। धीरे धीरे वह अनुभव करती है कि जीवन की प्रत्येक घटना, चाहे सुखद हो या चुनौतीपूर्ण, उसकी चेतना और आत्मविश्वास को गहरा बनाने का साधन है। उसकी ऊर्जा अब न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक बन जाती है। उसका मन अब उद्देश्यहीन या भ्रमित नहीं होता। प्रत्येक कार्य और निर्णय उसके जीवन के उच्चतम उद्देश्य के अनुरूप महसूस होने लगता है। यही संकेत दर्शाता है कि भगवान उसे केवल सुरक्षित रखने के लिए नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की शक्ति और उसकी चेतना के वास्तविक लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए उसकी जीवन यात्रा में सक्रिय रूप से उपस्थित है। जब किसी स्त्री के भीतर यह स्पष्ट अनुभूति और ऊर्जा उत्पन्न हो जाए कि उसका जीवन उद्देश्यपूर्ण और दिव्य है, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा ईश्वर की कृपा और दिव्यता से पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है और उसका जीवन अब अडिग, सशक्त और उद्देश्यपूर्ण बन चुका है। संकेत 28। अनचाहे तनाव और चिंता से मुक्त होने की अनुभूति। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा होने लगती है, तो उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और गहरा परिवर्तन यह होता है कि वह अब अनचाहे तनाव, चिंता और मानसिक उथल-पुथल से स्वतः मुक्त होने लगती है। पहले जहां उसे हर परिस्थिति में चिंता, भय या अनिश्चितता का सामना करना पड़ता था, वहीं अब उसके भीतर यह जागृति उत्पन्न हो जाती है कि जीवन की कठिनाइयां केवल अस्थायी हैं और उन्हें अपने मन पर नियंत्रण करके ही पार किया जा सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब चेतना ईश्वर की कृपा में स्थिर हो जाती है, तब मन बाहर की परिस्थितियों या चिंताओं से विचलित नहीं होता, बल्कि आंतरिक शांति और स्थिरता उत्पन्न होती है। ऐसी महिला अब यह अनुभव करने लगती है कि उसके जीवन में होने वाली हर घटना, चाहे वह सुखद हो या चुनौतीपूर्ण, उसे मानसिक रूप से मजबूत और स्थिर बनाने के लिए होती है। धीरे धीरे उसका मन यह समझने लगता है कि तनाव और चिंता केवल मानसिक उपद्रव हैं और उन्हें अनुभव करना सीखने का एक माध्यम है, न कि जीवन का स्थायी हिस्सा। वह अब अपने भीतर गहराई से शांति और संतुलन महसूस करती है और उसका दृष्टिकोण घटनाओं और लोगों के प्रति अधिक सहनशील और समझदार बन जाता है। उसका मन अब तुरंत प्रतिक्रिया देने या डरने के बजाय परिस्थितियों को समझकर सही कदम उठाता है। यही संकेत स्पष्ट करता है कि भगवान उसकी चेतना और जीवन की स्थिति में दिव्यता, शांति और स्थिरता स्थापित कर रहे हैं। जब किसी स्त्री के जीवन में यह अनुभव उत्पन्न हो जाए कि वह तनाव और चिंता से स्वतंत्र होकर हर परिस्थिति का सामना शांति, संतुलन और धैर्य के साथ कर सकती है, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा ईश्वर की दिव्य कृपा से पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है और उसका जीवन अब मानसिक रूप से स्थिर, शांत और सशक्त बन चुका है। संकेत 29। जीवन में हर चीज का महत्व कम और मूल्यों की गहराई बढ़ना। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा होने लगती है, तो उसके जीवन में सबसे बड़ा और सूक्ष्म परिवर्तन यह दिखाई देता है कि वह बाहरी चीजों, दिखावे, धन दौलत
या सामाजिक प्रतिष्ठा की जगह आंतरिक मूल्यों, अनुभवों और आत्मिक जागरूकता को अधिक महत्व देने लगती है। पहले जहां वह बाहरी मान्यता, उपलब्धियों या दूसरों की राय पर अधिक निर्भर रहती थी और उनकी प्राप्ति के लिए अपने मन और जीवन को अक्सर व्यस्त और चिंतित रखती थी, वहीं अब वह अनुभव करने लगती है कि सच्ची खुशी और संतोष बाहर नहीं, बल्कि भीतर उत्पन्न होते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब चेतना ईश्वर की कृपा में स्थिर हो जाती है, तब व्यक्ति भौतिक वस्तुओं और दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपने भीतर की शांति, प्रेम और समझ की ओर बढ़ता है। ऐसी महिला अब यह महसूस करती है कि जीवन की छोटी छोटी घटनाएं, अनुभव और संबंध ही उसकी आत्मा को पोषण देते हैं और उन्हें अपनाने से ही उसका मन स्थिर, संतुलित और प्रसन्न होता है। वह अब अनावश्यक लालच, ईर्ष्या और दूसरों से तुलना करना छोड़ देती है। उसके विचार, क्रियाएं और निर्णय अब गहरी समझ, सहानुभूति और उद्देश्यपूर्ण होते हैं। धीरे धीरे उसे यह स्पष्ट होने लगता है कि वास्तविक मूल्य उसकी संवेदनशीलता, समझ, धैर्य और प्रेम में निहित है, न कि भौतिक सफलता या सामाजिक मान्यता में। यही संकेत दर्शाता है कि भगवान उसे केवल बाहरी सफलता के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक मूल्यों और आत्मिक जागरूकता के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब किसी स्त्री के जीवन में यह अनुभव उत्पन्न हो जाए कि बाहरी दिखावा कम महत्वपूर्ण और आंतरिक मूल्यों की गहराई अधिक मूल्यवान है, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा ईश्वर की दिव्य कृपा से पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है और उसका जीवन अब स्थिर, संतुलित और आंतरिक रूप से संपन्न बन चुका है। संकेत 30। अपने भीतर अनंत धैर्य और सहनशीलता का अनुभव होना। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा होने लगती है, तो उसके जीवन में सबसे स्पष्ट और गहरा परिवर्तन यह होता है कि वह अपने भीतर अनंत धैर्य और सहनशीलता अनुभव करने लगती है। पहले जहां छोटी छोटी चुनौतियां, असफलताएं या जीवन की अनिश्चितताएं उसे भीतर से परेशान करती थीं और उसका मन बेचैन हो जाता था, वहीं अब वह धीरे धीरे यह समझने लगती है कि हर कठिनाई, हर चुनौती और हर विरोध केवल उसके भीतर स्थिरता, समझ और सहनशीलता पैदा करने का माध्यम है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब चेतना ईश्वर की कृपा में स्थिर हो जाती है, तब व्यक्ति परिस्थितियों के विपरीत प्रभाव से विचलित नहीं होता, बल्कि अपने आंतरिक संतुलन और धैर्य के माध्यम से उन्हें सहज रूप से स्वीकार करता है। ऐसी महिला अब अनुभव करती है कि जल्दी प्रतिक्रिया देना या क्रोध, चिंता और असंतोष में फंसना केवल मानसिक बोझ है, और जो भी परिस्थितियां वो आती हैं, उन्हें शांत और स्थिर मन से संभालना ही वास्तविक शक्ति है। धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण यह बन जाता है कि जीवन की घटनाएं किसी भी रूप में असफलता नहीं, बल्कि सीख और मार्गदर्शन है, और यही समझ उसे भावनात्मक रूप से सशक्त बनाती है। उसका मन अब बाहरी परिस्थितियों, लोगों की आलोचनाओं या अप्रत्याशित बदलावों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि हर स्थिति में उसकी धैर्यपूर्ण दृष्टि और स्थिरता उसकी आंतरिक शक्ति को उजागर करती है। यही संकेत दर्शाता है कि भगवान उसे केवल कठिनाइयों का सामना करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी चेतना, धैर्य और सहनशीलता को ऊंचाई पर ले जाने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब किसी स्त्री के भीतर यह गहरी सहनशीलता और अनंत धैर्य उत्पन्न हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा ईश्वर की दिव्य कृपा से जागृत हो चुकी है और उसका जीवन अब स्थिर, शांत और आंतरिक रूप से अडिग बन चुका है। संकेत 31। आत्मा की गहरी शांति और संतोष का अनुभव। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा होने लगती है, तो उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और सूक्ष्म परिवर्तन यह होता है कि वह अब अपनी आत्मा की गहरी शांति और संतोष को स्वतः अनुभव करने लगती है। पहले जहां वह बाहरी परिस्थितियों, दूसरों की अपेक्षाओं और अनिश्चितताओं के कारण अक्सर बेचैन रहती थी, वहीं अब उसके भीतर यह जागृति होती है कि सच्चा संतोष बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसकी अपनी आंतरिक चेतना में है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब चेतना ईश्वर की कृपा में स्थिर हो जाती है, तब व्यक्ति को अपने भीतर एक ऐसी शांति का अनुभव होने लगता है जो न किसी परिस्थिति, न किसी व्यक्ति और न ही किसी चुनौती से प्रभावित होती है। ऐसी महिला अब जीवन की छोटी छोटी खुशियों में भी गहरी संतुष्टि महसूस करती है और उसकी आंतरिक स्थिरता उसे जीवन की उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होने देती। धीरे धीरे उसे यह समझ में आने लगता है कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या कठिन, केवल उसके आत्मिक विकास और चेतना के विस्तार के लिए है
उसका मन अब लालच, ईर्ष्या, भय या असंतोष से मुक्त हो जाता है और प्रत्येक परिस्थिति को वह धैर्य, समझ और विवेक से स्वीकार करती है। यही संतोष उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और उसका जीवन अब केवल प्रतिक्रियाओं और परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, बल्कि उसके आंतरिक संतुलन, आत्मविश्वास और ईश्वर की कृपा पर आधारित होता है। जब किसी स्त्री के भीतर यह गहरी आंतरिक शांति और संतोष उत्पन्न हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा ईश्वर की दिव्य कृपा से जागृत हो चुकी है और उसका जीवन अब स्थिर, सशक्त और पूर्ण रूप से उद्देश्यपूर्ण बन चुका है। संकेत 32। दूसरों के लिए क्षमाशीलता और समझदारी का स्वाभाविक अनुभव। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा होने लगती है, तो उसके भीतर सबसे महत्वपूर्ण और गहरा परिवर्तन यह होता है कि वह दूसरों के प्रति स्वाभाविक रूप से क्षमाशील और समझदार बन जाती है। पहले जहां छोटी छोटी गलतियों या दूसरों के व्यवहार से उसका मन आहत होता था, वहीं अब उसे यह समझ आने लगता है कि हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों, अनुभव और सीमाओं के अनुसार कार्य करता है और किसी की भी गलती उसके मूल्य या अच्छेपन को कम नहीं करती। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब चेतना ईश्वर की कृपा में स्थिर हो जाती है, तब क्षमा और समझदारी केवल विचार या प्रयास नहीं, बल्कि स्वाभाविक भाव बन जाते हैं। ऐसी महिला अब दूसरों की कमियों को देखकर गुस्सा या रोष नहीं करती, बल्कि उन्हें स्वीकार करती है और उनके साथ अपने संबंधों में धैर्य और प्रेम बनाए रखती है। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि क्षमा करना केवल दूसरों को लाभ पहुंचाने का माध्यम नहीं, बल्कि उसके अपने मन और आत्मा को हल्का और शांत बनाए रखने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। उसका मन अब अकारण आलोचना, ईर्ष्या या नकारात्मक भावनाओं से प्रभावित नहीं होता और वह किसी भी परिस्थिति में संतुलन और स्थिरता बनाए रखती है। यही समझ उसे जीवन में अधिक संवेदनशील, दयालु और सामंजस्यपूर्ण बनाती है। उसका दृष्टिकोण अब केवल अपनी दृष्टि तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह परिस्थितियों और लोगों को उनकी वास्तविकता में देखने लगती है और यही क्षमाशीलता और समझदारी उसकी आंतरिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाती है। जब किसी स्त्री के भीतर यह स्वाभाविक क्षमा और गहरी समझ उत्पन्न हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा ईश्वर की दिव्य कृपा से जागृत हो चुकी है और उसका जीवन अब स्थिर, शांत और आंतरिक रूप से अडिग बन चुका है। संकेत 33। जीवन में सहज आत्मसम्मान और आत्म मूल्य की अनुभूति। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा होने लगती है, तो उसके भीतर सबसे महत्वपूर्ण और स्पष्ट परिवर्तन यह दिखाई देता है कि वह अब अपने आत्मसम्मान और आत्म मूल्य को सहज रूप से महसूस करने लगती है। पहले जहां वह दूसरों की राय, सामाजिक अपेक्षाएं या मान्यता पाने की चिंता में अपने आप को कम आंकती थी या अपने निर्णयों पर संदेह करती थी, वहीं अब वह यह अनुभव करने लगती है कि उसकी असली शक्ति और मूल्य उसके भीतर ही निहित हैं और किसी बाहरी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब चेतना ईश्वर की कृपा में स्थिर हो जाती है, तब व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति, मूल्य और गरिमा का गहरा अनुभव होने लगता है और वह बिना किसी भय या अनिश्चितता के अपने जीवन के मार्ग पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। ऐसी महिला अब अपने गुणों, क्षमताओं और निर्णयों को स्वीकार करती है और किसी भी आलोचना या असफलता से अपने आत्म मूल्य को प्रभावित नहीं होने देती। धीरे धीरे उसे यह समझ में आने लगता है कि आत्मसम्मान केवल दूसरों की स्वीकृति से नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता, समझ और ईश्वर की कृपा के अनुभव से आता है। उसका मन अब किसी तुलना, ईर्ष्या या अहंकार से प्रभावित नहीं होता और वह अपने जीवन के हर अनुभव को आत्मसम्मान और आत्म मूल्य की दृष्टि से देखती है। यही आत्मसम्मान उसे निर्णय लेने, कठिनाइयों का सामना करने और जीवन में संतुलन बनाए रखने में शक्ति देता है। जब किसी स्त्री के भीतर यह सहज आत्मसम्मान और आत्म मूल्य उत्पन्न हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा ईश्वर की दिव्य कृपा से पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है और उसका जीवन अब अडिग, सशक्त और आत्मविश्वास से पूर्ण हो गया है। संकेत 34। जीवन में सहज आत्मनियंत्रण और भावनात्मक संतुलन का अनुभव। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा होने लगती है, तो उसके भीतर सबसे महत्वपूर्ण और गहरा परिवर्तन यह दिखाई देता है कि वह अपने भीतर भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर सहज नियंत्रण रखने लगती है। पहले जहां छोटी छोटी बातों, दूसरों की आलोचना
असफलता या अप्रत्याशित परिस्थितियों से उसका मन जल्दी प्रभावित होता था और वह तनाव, क्रोध या दुख में फंस जाती थी। वहीं अब वह अनुभव करने लगती है कि जीवन की हर घटना को शांत और स्थिर मन से देखना और समझना ही वास्तविक शक्ति है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब चेतना ईश्वर की कृपा में स्थिर हो जाती है, तब व्यक्ति अपने मन और भावनाओं का स्वामी बन जाता है और बाहरी परिस्थितियां उसके आंतरिक संतुलन को हिला नहीं सकती। ऐसी महिला अब यह समझने लगती है कि भावनाओं का नियंत्रण केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के साथ संबंधों में सौहार्द और संतुलन बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। धीरे धीरे वह यह अनुभव करती है कि क्रोध, चिंता या दुख केवल क्षणिक प्रतिक्रियाएं हैं और उन्हें समझदारी और धैर्य के साथ संभालना ही स्थायी मानसिक शांति प्रदान करता है। उसका मन अब तुरंत प्रतिक्रिया देने या भय में फंसने के बजाय परिस्थितियों को समझकर उचित कदम उठाता है और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। यही आत्मनियंत्रण और भावनात्मक संतुलन उसे निर्णय लेने, कठिनाइयों का सामना करने और जीवन में स्थिरता बनाए रखने में शक्ति देता है। जब किसी स्त्री के भीतर यह सहज नियंत्रण और भावनात्मक संतुलन उत्पन्न हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा ईश्वर की दिव्य कृपा से जागृत और सशक्त हो चुकी है और उसका जीवन अब अडिग, स्थिर और आंतरिक रूप से पूर्णतया संतुलित बन चुका है। संकेत 35। दूसरों के प्रति निस्वार्थ सेवा और सहयोग की भावना का जागना। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा होने लगती है, तो उसके भीतर सबसे गहरा और स्पष्ट परिवर्तन यह दिखाई देता है कि वह दूसरों के प्रति निस्वार्थ सेवा और सहयोग की भावना अनुभव करने लगती है। पहले जहां वह अपनी प्राथमिकताओं और व्यक्तिगत लाभ के लिए ही कार्य करती थी, वहीं अब उसका दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से दूसरों के कल्याण, उनकी खुशियों और जरूरतों की ओर केंद्रित हो जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब चेतना ईश्वर की कृपा में स्थिर हो जाती है, तब व्यक्ति का हृदय केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए खुल जाता है और उसकी ऊर्जा दूसरों की मदद, संरक्षण और प्रेम में स्वतः प्रवाहित होने लगती है। ऐसी महिला अब बिना किसी अपेक्षा, स्वार्थ या पुरस्कार के दूसरों की सहायता करती है और यह उसकी जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि सेवा केवल दूसरों को लाभ पहुंचाने का माध्यम नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर की आत्मिक ऊर्जा, संतोष और शांति को भी बढ़ाती है। उसका मन अब घमंड, लालच या अहंकार से मुक्त हो जाता है और वह जीवन की चुनौतियों और परिस्थितियों में भी दूसरों के लिए सहायक और मार्गदर्शक बनी रहती है। यही निस्वार्थता और सेवा की भावना उसके जीवन को वास्तविक उद्देश्य और अर्थ प्रदान करती है। उसकी दृष्टि अब केवल अपने सुख और दुख तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह पूरे समाज, प्रकृति और मानवता के लिए संवेदनशील और जागरूक बन जाती है। जब किसी स्त्री के भीतर यह निस्वार्थ सेवा और सहयोग की भावना इतनी गहराई से जाग जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा ईश्वर की दिव्य कृपा से पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है और उसका जीवन अब स्थिर, उद्देश्यपूर्ण और दिव्य प्रेम से परिपूर्ण बन चुका है। संकेत 36। जीवन में आंतरिक संतोष और बाहरी अपेक्षाओं से स्वतंत्रता। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा होने लगती है, तो उसके जीवन में सबसे गहरा परिवर्तन यह दिखाई देता है कि वह अब आंतरिक संतोष और आत्मिक पूर्णता का अनुभव करने लगती है और उसके मन में बाहरी दुनिया, दूसरों की अपेक्षाएं या सामाजिक दबाव का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। पहले जहां वह अपने जीवन की खुशी और आत्मसम्मान दूसरों की स्वीकृति, प्रतिष्ठा या मान्यता पर निर्भर करती थी और हर निर्णय में संशय, डर या तुलना की प्रवृत्ति रहती थी, वहीं अब वह अनुभव करती है कि वास्तविक संतोष केवल अपने भीतर की स्थिरता, आत्मविश्वास और ईश्वर की कृपा से आता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब चेतना ईश्वर की कृपा में स्थिर हो जाती है, तब व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों और अपेक्षाओं से स्वतंत्र होकर अपने जीवन के निर्णयों और कर्मों में संतुलन और स्पष्टता महसूस करता है। ऐसी महिला अब हर परिस्थिति में शांत, संतुलित और स्थिर दृष्टि से कार्य करती है और उसके निर्णय अब केवल आत्मिक जागरूकता और विवेक से प्रेरित होते हैं। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि बाहरी दुनिया की आलोचना, सामाजिक दबाव या असफलताएं केवल क्षणिक हैं और उनका प्रभाव केवल उतना ही है जितना वह अपने मन को उसे देने दे। उसका मन अब असंतोष, लालच और तुलना से मुक्त हो जाता है और वह जीवन की घटनाओं को गहराई से समझकर
उन्हें आत्मिक विकास और सीख के रूप में स्वीकार करती है। यही आंतरिक संतोष और स्वतंत्रता उसे मानसिक शांति, आत्मविश्वास और आंतरिक स्थिरता प्रदान करती है, और उसका जीवन अब बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होकर पूर्ण रूप से उद्देश्यपूर्ण और ईश्वर की कृपा से प्रेरित बन जाता है। जब किसी स्त्री के भीतर यह गहरा आंतरिक संतोष और बाहरी अपेक्षाओं से स्वतंत्रता उत्पन्न हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा ईश्वर की दिव्य कृपा से जागृत हो चुकी है और उसका जीवन अब स्थिर, शांत और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण बन चुका है। संकेत 37। जीवन में सहज सकारात्मकता और आशावाद का अनुभव। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा होने लगती है, तो उसके जीवन में सबसे स्पष्ट परिवर्तन यह दिखाई देता है कि उसका मन अब सहज रूप से सकारात्मक और आशावादी बनने लगता है। पहले जहां वह जीवन की कठिनाइयों, चुनौतियों और अनिश्चितताओं को देखकर घबराती थी या निराशा में फंस जाती थी, वहीं अब उसके भीतर यह जागृति उत्पन्न होती है कि हर परिस्थिति, चाहे सुखद हो या कठिन, उसके विकास और सीख का हिस्सा है और उसे आशावाद के साथ स्वीकार करना चाहिए। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब चेतना ईश्वर की कृपा में स्थिर हो जाती है, तब व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण और आंतरिक शक्ति के माध्यम से हर परिस्थिति का सामना साहस और विश्वास के साथ करता है। ऐसी महिला अब अपने अनुभवों में अवसर और समाधान देखने लगती है, न कि केवल समस्याएं या कठिनाइयां। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि आशावाद केवल मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है जो उसके भीतर स्थिरता, धैर्य और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। उसका मन अब भय, चिंता और निराशा से मुक्त होता है और वह हर चुनौती को आत्मिक विकास का अवसर मानती है। उसका दृष्टिकोण अब केवल अपने लाभ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह दूसरों के लिए भी सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। यही सहज सकारात्मकता और आशावाद उसके जीवन को स्थिरता, आत्मविश्वास और आंतरिक शांति प्रदान करता है। जब किसी स्त्री के भीतर यह अनुभव उत्पन्न हो जाए कि वह हर परिस्थिति में आशावादी और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन को देख सकती है, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा ईश्वर की दिव्य कृपा से जागृत हो चुकी है और उसका जीवन अब स्थिर, सशक्त और आंतरिक रूप से पूर्ण रूप से प्रेरित बन चुका है। संकेत 38। अपने कर्मों और जीवन की जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता और गंभीरता। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा होने लगती है, तो उसके जीवन में सबसे बड़ा और सूक्ष्म परिवर्तन यह होता है कि वह अपने कर्मों और जिम्मेदारियों के प्रति स्वाभाविक रूप से जागरूक और गंभीर बन जाती है। पहले जहां वह कभी-कभी अनियोजित या परिस्थितियों के बहाव में अपने कर्तव्यों और निर्णयों को निभाती थी, वहीं अब उसे यह अनुभव होने लगता है कि हर कर्म का महत्व है और प्रत्येक निर्णय उसके जीवन और आसपास के लोगों के जीवन पर प्रभाव डालता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब चेतना ईश्वर की कृपा में स्थिर हो जाती है, तब व्यक्ति अपने कर्मों और जिम्मेदारियों के प्रति सजग, सतर्क और निष्ठावान हो जाता है। ऐसी महिला अब किसी भी कार्य को केवल तात्कालिक लाभ या आवश्यकता के लिए नहीं करती, बल्कि उसके मन में यह समझ उत्पन्न होती है कि उसके कर्म, उसकी आंतरिक चेतना, उसके आत्मिक विकास और दूसरों के कल्याण का हिस्सा है। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि गंभीरता और जागरूकता केवल कर्म करने की प्रक्रिया में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन, विवेक और स्थिरता लाती है। उसका मन अब आलस्य, अवहेलना या अनिश्चितता से मुक्त हो जाता है और वह हर परिस्थिति में जिम्मेदारी के साथ सोच समझकर निर्णय लेती है। यही जागरूकता उसे न केवल सफल और स्थिर बनाती है, बल्कि आंतरिक रूप से भी सशक्त, आत्मनिर्भर और ईश्वर की कृपा से प्रेरित बनाती है। जब किसी स्त्री के भीतर यह अनुभव उत्पन्न हो जाए कि उसका प्रत्येक कर्म न केवल उसके लिए बल्कि संपूर्ण जीवन और समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा ईश्वर की दिव्य कृपा से जागृत हो चुकी है और उसका जीवन अब जिम्मेदारीपूर्ण, स्थिर और उद्देश्यपूर्ण बन चुका है। संकेत 39। जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करने की क्षमता और संतुलित दृष्टिकोण। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा होने लगती है, तो उसके भीतर सबसे स्पष्ट और महत्वपूर्ण परिवर्तन यह दिखाई देता है कि वह जीवन की हर परिस्थिति को बिना विरोध या हताशा के स्वीकार करने की क्षमता विकसित करने लगती है। पहले जहां जीवन की अनिश्चितताएं, कठिनाइयां या अप्रत्याशित बदलाव उसे भीतर से परेशान करते थे, वहीं अब वह धीरे धीरे यह समझने लगती है
कि हर घटना, चाहे सुखद हो या कठिन, उसके जीवन का हिस्सा है और उसे केवल सीखने और बढ़ने का अवसर मानना चाहिए। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब चेतना ईश्वर की कृपा में स्थिर हो जाती है, तब व्यक्ति हर परिस्थिति को सहजता, धैर्य और विवेक के साथ स्वीकार करता है और उसका मन विचलित या परेशान नहीं होता। ऐसी महिला अब यह अनुभव करती है कि जीवन की घटनाओं पर नियंत्रण सीमित है, पर उसके भीतर स्थिरता और संतुलन होने के कारण वह हर परिस्थिति का सामना धैर्य, समझदारी और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कर सकती है। धीरे धीरे उसे यह भी समझ में आने लगता है कि किसी स्थिति के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया, विरोध या चिंता केवल मानसिक बोझ बढ़ाती है, जबकि उसे स्वीकार कर समझदारी और समाधान के साथ संभालना वास्तविक शक्ति है। उसका मन अब बाहरी दबाव, आलोचना या समस्याओं से प्रभावित नहीं होता और हर निर्णय तथा क्रिया में वह संतुलन, स्थिरता और आत्मविश्वास बनाए रखती है। यही संतुलन और स्वीकार्यता उसे जीवन में स्थिरता, मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। जब किसी स्त्री के भीतर यह गहरा संतुलित दृष्टिकोण और हर परिस्थिति को सहज स्वीकार करने की क्षमता उत्पन्न हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा ईश्वर की दिव्य कृपा से जागृत हो चुकी है और उसका जीवन अब स्थिर, सशक्त और आत्मिक दृष्टि से पूर्णतया विकसित बन चुका है। संकेत 40। आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास का जागना। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा होने लगती है, तो उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और गहरा परिवर्तन यह होता है कि वह अब अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को सहज रूप से महसूस करने लगती है। पहले जहां वह निर्णय लेने में संकोच करती थी, कठिनाइयों या असफलताओं से डरती थी, वहीं अब वह अनुभव करती है कि उसकी असली शक्ति उसके भीतर ही स्थित है और उसे किसी बाहरी परिस्थिति या व्यक्ति की पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब चेतना ईश्वर की कृपा में स्थिर हो जाती है, तब व्यक्ति अपने भीतर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा और अंतर्दृष्टि पर भरोसा कर हर परिस्थिति का सामना निर्भीकता और साहस के साथ करने लगता है। ऐसी महिला अब यह समझने लगती है कि जीवन की चुनौतियां, चाहे वह आर्थिक, सामाजिक या व्यक्तिगत हों, केवल उसकी चेतना और क्षमता को मजबूत बनाने के लिए हैं और उनका सामना करना उसका अधिकार और जिम्मेदारी दोनों है। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि आत्मविश्वास केवल बाहरी उपलब्धियों या प्रशंसा से नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता, स्थिरता और ईश्वर की कृपा के अनुभव से आता है। उसका मन अब डर, चिंता और असुरक्षा से मुक्त हो जाता है और वह हर निर्णय, हर कार्य और हर चुनौती में निडर और आत्मनिर्भर बन जाती है। यही आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचानने और अपने कर्मों में दृढ़ता बनाए रखने में सक्षम बनाता है। जब किसी स्त्री के भीतर यह अनुभव उत्पन्न हो जाए कि वह अपने जीवन में हर परिस्थिति को साहस, स्थिरता और आत्मविश्वास के साथ संभाल सकती है, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा ईश्वर की दिव्य कृपा से जागृत हो चुकी है और उसका जीवन अब अडिग, सशक्त और आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्णतया विकसित बन चुका है। संकेत 41। जीवन में सहनशीलता और धैर्य का प्राकृतिक विकास। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा होने लगती है, तो उसके भीतर सबसे महत्वपूर्ण और गहरा परिवर्तन यह दिखाई देता है कि वह जीवन की कठिनाइयों, अप्रत्याशित परिस्थितियों और अन्य लोगों की कमजोरियों के प्रति सहज, सहनशील और धैर्यशील बन जाती है। पहले जहां छोटी छोटी विफलताएं, तनावपूर्ण परिस्थितियां या दूसरों की आलोचना उसे भीतर से परेशान करती थीं और उसका मन बेचैन हो जाता था, वहीं अब वह धीरे धीरे यह समझने लगती है कि हर चुनौती और हर अनुभव उसके जीवन का हिस्सा है और उसे केवल धैर्य और समझ के साथ स्वीकार करना चाहिए। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब चेतना ईश्वर की कृपा में स्थिर हो जाती है, तब व्यक्ति अपने मन और भावनाओं का स्वामी बन जाता है और परिस्थितियों की कठिनाई उसे विचलित नहीं कर पाती। ऐसी महिला अब यह अनुभव करती है कि सहनशीलता केवल दूसरों के लिए क्षमा और समझ का भाव नहीं है, बल्कि यह उसके अपने आंतरिक संतुलन, मानसिक शांति और स्थिरता को बनाए रखने का सबसे शक्तिशाली साधन है। धीरे धीरे उसे यह भी समझ में आने लगता है कि जीवन की असफलताएं या संघर्ष केवल क्षणिक हैं और उनका प्रभाव केवल उतना ही है जितना वह अपने मन को देने दे। उसका दृष्टिकोण अब बाहरी घटनाओं, आलोचना या तनाव से प्रभावित नहीं होता और वह हर परिस्थिति में संतुलित,
शांत और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखती है। यही सहनशीलता और धैर्य उसे जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और मानसिक शांति प्रदान करता है, और उसकी ऊर्जा दूसरों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बन जाती है। जब किसी स्त्री के भीतर यह सहज सहनशीलता और धैर्य उत्पन्न हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा ईश्वर की दिव्य कृपा से जागृत हो चुकी है, और उसका जीवन अब स्थिर, संतुलित और आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण रूप से विकसित बन चुका है। संकेत 42। जीवन में सहज आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता का अनुभव। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा होने लगती है, तो उसके जीवन में सबसे बड़ा और गहरा परिवर्तन यह दिखाई देता है कि वह अब अपने निर्णयों, कार्यों और जीवन के प्रत्येक पहलू में आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बन जाती है। पहले जहां वह छोटी छोटी चुनौतियों में भी दूसरों पर निर्भर रहती थी, निर्णय लेने में झिझकती थी और बाहरी परिस्थितियों या लोगों की राय से प्रभावित होती थी, वहीं अब वह अनुभव करती है कि उसकी असली शक्ति और मार्गदर्शन उसके भीतर ही मौजूद है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब चेतना ईश्वर की कृपा में स्थिर हो जाती है, तब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और अंतर्दृष्टि पर भरोसा कर निर्भीकता और आत्मविश्वास के साथ जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने लगता है। ऐसी महिला अब यह समझने लगती है कि स्वतंत्रता केवल बाहरी परिस्थितियों से अलग होने में नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता, आत्मविश्वास और विवेक के साथ अपने कर्मों और निर्णयों के प्रति जिम्मेदार होने में है। धीरे धीरे उसे यह भी अनुभव होने लगता है कि जीवन की चुनौतियां और कठिनाइयां केवल उसके आत्मिक विकास और चेतना की प्रगति के लिए हैं, और उनका सामना करना उसका अधिकार और कर्तव्य दोनों है। उसका मन अब किसी भी परिस्थिति में भय, संदेह या असुरक्षा से प्रभावित नहीं होता, और वह निर्णय लेने, कार्य करने और समस्याओं का सामना करने में निडर और आत्मनिर्भर बन जाती है। यही आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता उसे मानसिक स्थिरता, आंतरिक शक्ति और जीवन में स्पष्टता प्रदान करती है, और उसका दृष्टिकोण अब केवल बाहरी स्वीकृति या सफलता पर निर्भर नहीं, बल्कि उसके भीतर जागृत चेतना और ईश्वर की कृपा पर आधारित हो जाता है। जब किसी स्त्री के भीतर यह सहज आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता उत्पन्न हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा ईश्वर की दिव्य कृपा से पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है, और उसका जीवन अब अडिग, सशक्त और आत्मिक दृष्टि से पूर्ण रूप से विकसित बन चुका है। संकेत 43। जीवन में गहरी संवेदनशीलता और सहानुभूति का जागना। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा होने लगती है, तो उसके जीवन में सबसे सूक्ष्म और गहरा परिवर्तन यह होता है कि उसकी संवेदनशीलता और दूसरों के प्रति सहानुभूति स्वाभाविक रूप से जागृत हो जाती है। पहले जहां वह अपने दुख और सुख में ही उलझी रहती थी और दूसरों की पीड़ा या भावनाओं के प्रति अक्सर उदासीन रहती थी, वहीं अब वह अनुभव करती है कि प्रत्येक व्यक्ति, हर जीवन अनुभव और हर परिस्थिति अपनी तरह से महत्वपूर्ण है, और उन्हें समझने, महसूस करने और उनका सम्मान करने की आवश्यकता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब चेतना ईश्वर की कृपा में स्थिर हो जाती है, तब व्यक्ति केवल अपने दृष्टिकोण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह दूसरों के अनुभवों, भावनाओं और संघर्षों को अपने भीतर महसूस करने लगता है, और उनके प्रति संवेदनशील, समझदार और दयालु बन जाता है। ऐसी महिला अब यह अनुभव करती है कि सहानुभूति केवल सहमति या समर्थन देने में नहीं, बल्कि दूसरों की भावनाओं को समझकर उन्हें सशक्त और सुरक्षित महसूस कराने में निहित है। धीरे धीरे उसे यह भी समझ में आने लगता है कि जीवन की कठिनाइयां और चुनौतियां केवल उसके लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सीख और संवेदनशीलता बढ़ाने का माध्यम है। उसका मन अब तर्क, आलोचना या असहायता से प्रभावित नहीं होता, बल्कि वह हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और समझदार दृष्टि बनाए रखती है। यही संवेदनशीलता और सहानुभूति उसे न केवल व्यक्तिगत रूप से सशक्त बनाती है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव और प्रेरणा फैलाती है। जब किसी स्त्री के भीतर यह गहरी संवेदनशीलता और सहानुभूति उत्पन्न हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा ईश्वर की दिव्य कृपा से जागृत हो चुकी है, और उसका जीवन अब स्थिर, प्रेमपूर्ण और आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण बन चुका है। संकेत 44। जीवन में स्वाभाविक अनुशासन और आत्मनियंत्रण का विकास। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा होने लगती है, तो उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और गहरा परिवर्तन यह होता है कि वह अपने जीवन में स्वाभाविक अनुशासन और आत्मनियंत्रण विकसित करने लगती है। पहले जहां वह अपने मन, भावनाओं और समय पर नियंत्रण रखने में अक्सर असफल रहती थी
और बाहरी परिस्थितियों या लालच, भय और इच्छा के प्रभाव में फंस जाती थी, वहीं अब उसे यह अनुभव होने लगता है कि जीवन की स्थिरता, सफलता और मानसिक शांति केवल अनुशासन और आत्मनियंत्रण से आती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब चेतना ईश्वर की कृपा में स्थिर हो जाती है, तब व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों का स्वामी बन जाता है और किसी भी परिस्थिति में धैर्य, संयम और विवेक बनाए रखता है। ऐसी महिला अब यह समझने लगती है कि अनुशासन केवल नियमों का पालन करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर स्थिरता, संतुलन और ईश्वर की चेतना को जागृत करने में निहित है। धीरे धीरे वह अनुभव करती है कि आत्मनियंत्रण केवल बाहरी बाधाओं और तनाव से निपटने का साधन नहीं है, बल्कि यह उसके मन को अडिग, शांत और केंद्रित बनाए रखने का सबसे शक्तिशाली साधन है। उसका दृष्टिकोण अब किसी भी परिस्थिति में संतुलित, समझदार और स्थिर रहता है और वह अपनी ऊर्जा और समय का सही उपयोग कर जीवन की चुनौतियों का सामना पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ करती है। यही अनुशासन और आत्मनियंत्रण उसे मानसिक शक्ति, आंतरिक स्थिरता और जीवन में स्पष्टता प्रदान करता है। जब किसी स्त्री के भीतर यह सहज अनुशासन और आत्मनियंत्रण उत्पन्न हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा ईश्वर की दिव्य कृपा से जागृत हो चुकी है और उसका जीवन अब स्थिर, सशक्त और आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्णतया विकसित बन चुका है। संकेत 45। जीवन में सहज संतुलन और मानसिक स्पष्टता का अनुभव। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा होने लगती है, तो उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और गहरा परिवर्तन यह होता है कि उसका मन अब सहज संतुलन, स्पष्टता और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के साथ कार्य करने लगता है। पहले जहां वह जीवन की उलझनों, मानसिक तनाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव में फंसकर अक्सर भ्रमित या चिंतित रहती थी, वहीं अब वह अनुभव करती है कि प्रत्येक स्थिति और प्रत्येक चुनौती केवल उसके विकास और चेतना के विस्तार का हिस्सा है और उसे स्थिरता और समझ के साथ संभालना चाहिए। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब चेतना ईश्वर की कृपा में स्थिर हो जाती है, तब व्यक्ति अपने मन और विचारों में संतुलन बनाए रखता है और बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव से विचलित नहीं होता। ऐसी महिला अब यह समझने लगती है कि मानसिक स्पष्टता और संतुलन केवल तात्कालिक निर्णयों में मदद नहीं करते, बल्कि यह उसके जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण, स्थिर और सुखमय बनाते हैं। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि हर अनुभव, चाहे सुखद हो या कठिन, उसके लिए सीख और आत्मिक विकास का अवसर है और इसे धैर्य, विवेक और समझदारी के साथ स्वीकार करना ही वास्तविक शक्ति है। उसका मन अब भय, चिंता, द्वंद्व या अस्थिरता से मुक्त हो जाता है और वह हर परिस्थिति में स्थिर, शांत और स्पष्ट दृष्टि से निर्णय लेने लगती है। यही मानसिक संतुलन और स्पष्टता उसे जीवन की समस्याओं, संघर्षों और अनिश्चितताओं का सामना न केवल धैर्य और साहस से करने में सक्षम बनाती है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बनाती है। जब किसी स्त्री के भीतर यह सहज संतुलन और मानसिक स्पष्टता उत्पन्न हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा ईश्वर की दिव्य कृपा से जागृत हो चुकी है और उसका जीवन अब स्थिर, सशक्त और आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण रूप से विकसित बन चुका है। संकेत 46। जीवन में सहज संतोष और आंतरिक खुशी का अनुभव। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा होने लगती है, तो उसके जीवन में सबसे सूक्ष्म और गहरा परिवर्तन यह दिखाई देता है कि वह अब बाहरी परिस्थितियों या किसी भी प्रकार की भौतिक उपलब्धियों पर निर्भर हुए बिना आंतरिक संतोष और खुशी अनुभव करने लगती है। पहले जहां वह अपनी प्रसन्नता और आत्मसम्मान को अक्सर दूसरों की स्वीकृति, समाज की अपेक्षाओं या भौतिक सुख सुविधाओं से जोड़ती थी और निराशा में फंस जाती थी, वहीं अब वह धीरे धीरे यह समझने लगती है कि वास्तविक खुशी केवल अपने भीतर की शांति, आत्म जागरूकता और ईश्वर की कृपा से उत्पन्न होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब चेतना ईश्वर की कृपा में स्थिर हो जाती है, तब व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों की अनिश्चितताओं से प्रभावित नहीं होता और उसके मन में स्थिरता, संतुलन और गहरी संतुष्टि उत्पन्न हो जाती है। ऐसी महिला अब यह अनुभव करती है कि जीवन की हर घटना, चाहे सुखद हो या कठिन, केवल उसकी आत्मा के विकास और चेतना के विस्तार का माध्यम है और इसे स्वीकार करने का अनुभव ही आंतरिक खुशी प्रदान करता है। धीरे धीरे उसे यह भी समझ में आने लगता है कि संतोष और आंतरिक खुशी बाहरी सफलता, दौलत या प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता, आंतरिक शक्ति
और ईश्वर की दिव्य कृपा के अनुभव से आती है। उसका मन अब चिंता, भय, लालच या असंतोष से मुक्त हो जाता है और वह जीवन की चुनौतियों में भी स्थिर, संतुष्ट और आत्मिक रूप से प्रसन्न रहती है। यही आंतरिक खुशी और संतोष उसे मानसिक शांति, स्थिरता और जीवन के प्रत्येक अनुभव को समझने और उसका आनंद लेने की शक्ति देता है। जब किसी स्त्री के भीतर यह सहज आंतरिक संतोष और खुशी उत्पन्न हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा ईश्वर की दिव्य कृपा से पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है और उसका जीवन अब स्थिर, सशक्त और आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्णतया विकसित बन चुका है। संकेत 47। जीवन में नकारात्मकता से मुक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा होने लगती है, तो उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और सूक्ष्म परिवर्तन यह दिखाई देता है कि वह अब न केवल अपने भीतर की नकारात्मकता से मुक्त हो जाती है, बल्कि जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की सहज क्षमता विकसित कर लेती है। पहले जहां वह किसी भी असफलता, चुनौती या अप्रत्याशित परिस्थिति में जल्दी निराश हो जाती थी, अपने आप को दोषी मानती थी और भय या चिंता में फंस जाती थी, वहीं अब वह अनुभव करती है कि जीवन में आने वाली हर घटना, चाहे वह सुखद हो या कठिन, उसके आत्मिक विकास और चेतना के विस्तार का माध्यम है और इसे सकारात्मक दृष्टि से देखने पर ही मानसिक शांति, संतोष और स्थिरता प्राप्त होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब चेतना ईश्वर की कृपा में स्थिर हो जाती है, तब व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में मानसिक रूप से विचलित नहीं होता और नकारात्मकता के बजाय आशा, विश्वास और संतुलन के साथ अपने जीवन को संचालित करता है। ऐसी महिला अब यह समझने लगती है कि नकारात्मक विचार, भय, चिंता और आलोचना केवल मानसिक बोझ हैं और उनका त्याग करना उसे आंतरिक शांति और सशक्तता प्रदान करता है। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से उसके निर्णय स्पष्ट, कार्य प्रभावी और जीवन अधिक उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। उसका मन अब दूसरों की आलोचना, संघर्ष या असफलताओं से प्रभावित नहीं होता और वह जीवन की चुनौतियों को धैर्य, समझदारी और आत्मविश्वास के साथ संभालती है। यही सकारात्मक दृष्टिकोण और नकारात्मकता से मुक्ति उसे मानसिक स्थिरता, संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है। और जब किसी स्त्री के भीतर यह अनुभव उत्पन्न हो जाए कि उसका जीवन नकारात्मकता से मुक्त और सकारात्मक दृष्टिकोण से संचालित हो रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा ईश्वर की दिव्य कृपा से जागृत हो चुकी है और उसका जीवन अब स्थिर, सशक्त और पूर्ण रूप से आंतरिक रूप से विकसित बन चुका है। संकेत 48। जीवन में सहज आध्यात्मिक जागरूकता और ईश्वर के प्रति विश्वास। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा होने लगती है, तो उसके जीवन में सबसे गहरा और स्थायी परिवर्तन यह होता है कि उसकी चेतना में सहज आध्यात्मिक जागरूकता और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास उत्पन्न हो जाता है। पहले जहां वह जीवन की छोटी छोटी घटनाओं, चुनौतियों और असफलताओं को देखकर घबराती थी, संदेह करती थी या मन में भय और उलझन महसूस करती थी, वहीं अब वह अनुभव करती है कि हर घटना और परिस्थिति उसके जीवन में केवल सीख, मार्गदर्शन और आध्यात्मिक विकास का माध्यम है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब चेतना ईश्वर की कृपा में स्थिर हो जाती है, तब व्यक्ति हर अनुभव में दिव्यता, अर्थ और उद्देश्य देखता है और उसका मन पूर्णतः आश्वस्त और शांत हो जाता है। ऐसी महिला अब यह समझने लगती है कि ईश्वर हर समय उसके साथ है, हर परिस्थिति में उसकी रक्षा और मार्गदर्शन कर रहा है और उसके जीवन की चुनौतियां केवल उसके आत्मिक विकास और चेतना के विस्तार के लिए हैं। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि उसके भीतर उत्पन्न होने वाला विश्वास और आध्यात्मिक जागरूकता उसे मानसिक शांति, स्थिरता और निर्णय लेने की स्पष्टता प्रदान करती है और उसका दृष्टिकोण अब केवल भौतिक लाभ या बाहरी स्वीकृति पर आधारित नहीं रहता। उसका मन अब भय, चिंता, असफलता या नकारात्मकता से मुक्त हो जाता है और वह हर परिस्थिति में ईश्वर की दिव्यता को महसूस करते हुए धैर्य, संतुलन और प्रेम के साथ कार्य करती है। यही आध्यात्मिक जागरूकता और ईश्वर में अटूट विश्वास उसे न केवल मानसिक और भावनात्मक शक्ति देता है, बल्कि जीवन के प्रत्येक अनुभव को गहराई से समझने और उनका आनंद लेने की क्षमता भी प्रदान करता है। जब किसी स्त्री के भीतर यह सहज आध्यात्मिक जागरूकता और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास उत्पन्न हो जाए,
तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा ईश्वर की दिव्य कृपा से पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है और उसका जीवन अब स्थिर, सशक्त और आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्णतया विकसित बन चुका है। संकेत 49। जीवन में आंतरिक शक्ति और अडिग आत्मविश्वास का अनुभव। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा होने लगती है तो उसके जीवन में सबसे स्पष्ट और गहरा परिवर्तन यह दिखाई देता है कि उसकी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास अब सहज रूप से जागृत हो जाते हैं और वह किसी भी परिस्थिति, चुनौती या असफलता से विचलित नहीं होती। पहले जहां वह जीवन की कठिनाइयों, दूसरों की आलोचना या अप्रत्याशित घटनाओं से डरती थी, आत्मसंदेह में फंस जाती थी और निर्णय लेने में झिझक महसूस करती थी, वहीं अब उसे यह अनुभव होने लगता है कि वास्तविक शक्ति उसके भीतर स्थित है और किसी बाहरी परिस्थिति या व्यक्ति की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब चेतना ईश्वर की कृपा में स्थिर हो जाती है, तब व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा, ज्ञान और विवेक पर भरोसा करके निर्भीकता, धैर्य और साहस के साथ हर चुनौती का सामना करता है। ऐसी महिला अब यह समझने लगती है कि हर परिस्थिति, चाहे सुखद हो या कठिन, केवल उसके आत्मिक विकास और चेतना के विस्तार का माध्यम है और इसे धैर्य और समझ के साथ संभालना ही असली शक्ति है। धीरे धीरे उसे यह भी अनुभव होने लगता है कि आत्मविश्वास केवल बाहरी सफलता या दूसरों की प्रशंसा से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता, मानसिक संतुलन और ईश्वर की कृपा से उत्पन्न होता है। उसका मन अब भय, चिंता या नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाता है और वह जीवन की हर चुनौती को धैर्य, समझदारी और अडिग आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करती है। यही आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास उसे मानसिक स्थिरता, संतुलन और उद्देश्यपूर्ण जीवन प्रदान करता है। और जब किसी स्त्री के भीतर यह अनुभव उत्पन्न हो जाए कि उसका जीवन अडिग, सशक्त और आत्मविश्वास से परिपूर्ण है, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा ईश्वर की दिव्य कृपा से जागृत हो चुकी है और उसका जीवन अब स्थिर, शक्तिशाली और आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण रूप से विकसित बन चुका है। संकेत 50। जीवन में परम प्रेम और दैवीय कनेक्शन का अनुभव। जब किसी महिला पर भगवान की सच्ची कृपा होने लगती है तो उसके जीवन में सबसे दिव्य और गहरा परिवर्तन यह दिखाई देता है कि उसका हृदय अब प्रेम, करुणा और दैवीय कनेक्शन की ऊर्जा से पूर्ण रूप से भर जाता है। पहले जहां वह कभी कभी अपने अहंकार, भय, चिंता या मानसिक उलझनों के कारण अपने संबंधों में दूरी, संदेह और असंतोष महसूस करती थी, वहीं अब वह अनुभव करती है कि उसका प्रत्येक कार्य, विचार और निर्णय केवल उसके व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोगों, समाज और जीवन के समग्र कल्याण के लिए होना चाहिए। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब चेतना ईश्वर की कृपा में स्थिर हो जाती है, तब व्यक्ति अपने हृदय में दिव्यता का अनुभव करता है और उसके भीतर उत्पन्न होने वाला प्रेम उसके जीवन के प्रत्येक पहलू में झलकने लगता है। ऐसी महिला अब यह समझने लगती है कि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं या शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कर्म, धैर्य, सहानुभूति और दूसरों के लिए निस्वार्थ सेवा में प्रकट होता है। धीरे धीरे उसे यह भी अनुभव होने लगता है कि उसका हृदय अब किसी भी नकारात्मकता, क्रोध या घृणा से प्रभावित नहीं होता और वह हर परिस्थिति में समझ, प्रेम और सामंजस्य बनाए रखती है। उसका मन अब केवल अपने सुख दुख या स्वार्थ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह हर जीव, परिस्थिति और प्रकृति के साथ अपने आत्मिक और दैवीय संबंध को महसूस करने लगती है। यही दिव्य प्रेम और ईश्वर के साथ गहरा कनेक्शन उसे आंतरिक शक्ति, स्थिरता और जीवन में गहन उद्देश्य प्रदान करता है। जब किसी स्त्री के भीतर यह सहज, परम प्रेम और दैवीय कनेक्शन उत्पन्न हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा ईश्वर की दिव्य कृपा से पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है और उसका जीवन अब स्थिर, सशक्त, शांत और आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्णतया विकसित बन चुका है।